सुबह। म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ आपको दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये है अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ, इस जज्बे के साथ, इस उमंग के साथ मेरी मुस्कुराती मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ होता है। और दुआएं एक दूसरे को देते रहना चाहिए, सपोर्ट करते रहना चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चाहे ये आपके अपने फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो, और चाहे ये आपके दोस्त अहबाब क्यों ना हो, चाहे ये आपके बच्चे क्यों ना हो, चाहे ये आपकी वाइफ क्यों ना हो। जी हाँ, ये खूबसूरत बात इसलिए कह रही हूँ कि हम एक दूसरे को जब किसी की हौसला अफजाई करते हैं ना, तो उसका काम और निखर के सामने आता है। लेकिन हम जब किसी को डीमोटिवेट करते हैं, अगर उससे कुछ गलत हो जाता है तो क्या होता है कि वो आगे, अगर हमने उसको और डीमोटिवेट कर दिया तो वो आगे काम नहीं कर पाएगा और वो कहेगा इस काम को छोड़े, मैं दूसरा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जब जिसने ये काम सही नहीं किया, वो दूसरा काम क्या सही करेगा? तो इसीलिए कोशिश ये कीजिए, अगर कुछ किसी से गलत हो जाए तो उसे कोई मसला नहीं, आप परेशान मत हो, आप इसे थोड़ा सा सही करें तो आप बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो उसका जज्बा बढ़ जाता है। ये आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एज़ यूजुअल जैसे ही मैं आपके सामने आती हूँ तो एक खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ, और आज का मैसेज ही रेलेवेंट इसी से है कि हम लोग हमेशा जो है ना, ख़वातीन को जो है, मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी में एंटरप्रेन्योर वुमेंस हों, वर्किंग वुमेंस हों, हार्ड वर्किंग वुमेंस हों, और स्किल्स के जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हो, हुनरमंद ख़वातीन जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो आगे आना चाहती हैं तो ऑलवेज़ मुस्कुराती सुबह विद सभी जो है वो हमेशा उनको सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, अप्रिशिएट करती है, हौसला अफजाई करती है। क्यों ना करे भाई, हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की ख़वातीन, चाहे वो खेतों में क्यों ना हो, चाहे वो एक बड़े मीडिया में क्यों ना हो, चाहे वो कंप्यूटर पे क्यों ना हो, चाहे वो कढ़ाई क्यों ना कर रही हो, हर जगह उन्होंने अपना लोहा मनवाया, चाहे वो एरोप्लेन क्यों ना चला रही हो, मैंने हर जगह देखा है। चाहे फोर्सेस में क्यों ना हो, बहुत अच्छी तरह बाखूबी घर भी चला लेती हैं और अपने प्रोफेशन को भी बहुत ही अच्छी तरह जो हैंडल कर लेती है। ये उनकी जो है ये यानी कि मशरक़ी औरत, आप इनको ऐसा ना समझें कि वो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत बाखूबी तरीके से जानती हैं कि उनके हस्बैंड, उनके बच्चे उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। इसी तरह अगर उनको कोई काम दिया जाए तो वो ये नहीं सोचती ओह अब मैं ये करूँ तो वो कैसे करूँ, नहीं, यकीन करें वो बहुत बाखूबी जो है उनकी, मैं कहती हूँ मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। तो पाकिस्तानी वुमेंस जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको बहुत सरप्राइजिंग एक लेडी से मिलवाऊंगी। 1 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। बस ये आज का ये मैसेज है कि हमेशा हमने अपने इर्द गिर्द जो ख़वातीन है वो वर्किंग वुमेन से कहीं पर भी काम करती है, उनको सपोर्ट करना है, उनको उनकी हेल्पिंग हैंड बनना है और उनको हमेशा ऐसा प्रेजेंट करना है कि उनका भी एक वजूद है, वो भी हमारी तरह एक इंसान है। अच्छा, आज तो ये हो गया मैसेज। और मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि 1 साल पहले मेरी एक बहुत प्यारी एक लेडी है, उनसे मेरी चिट चैट होती थी। वो लंदन में है, मैं पाकिस्तान में हूँ, फेसबुक है, कम्युनिकेशन क्लोज हो जाती है, तो उनसे बात होती है, कहती मैं आऊँगी इंशाल्लाह सभी पाकिस्तान, और मैं आपका शो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आए पाकिस्तान, हम आपको अपने शो में भी बुलवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक सरप्राइजिंग पाकिस्तान में काम शुरू करना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई अल्लाह खैर करे, क्या काम शुरू कर रहे हो कि लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ? कहती है नहीं, मैं एक अपने हस्बैंड के साथ आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर मैं अपने पाकिस्तान में एक अपना कुछ बिज़नेस डेवलप करूँगी। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि अब लंदन से यहाँ पर आके काम करना बड़ी बात होती है और अपने हस्बैंड उनके सपोर्ट करे। तो कह रही यहाँ पर एक मैं अपना इन्वेस्टमेंट लगाऊंगी। मैंने कहा अच्छा भाई अच्छी बात है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि उनके जो है हस्बैंड भी यहाँ पर आ चुके हैं और रिसेंट
रिसेंटली मैंने वहाँ पर जाके विज़िट भी किया था, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग की और दोनों मिस्टर एंड मिसेस बहुत खूबसूरत कपल है। और मैं आसिया आरिफ और आरिफ भाई को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। दी फ्लेम के नाम से उन्होंने कराची में एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग की, हम सबको उनके बड़े प्यार से उन्होंने हमें बुलवाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं कहूँगी कि ऐसी ही वुमेन्स हैं जो बहुत टैलेंटेड है, ऐसे ही ख़वातीन है बहुत टैलेंटेड है जो अपना काम करना जानती हैं और बाखूबी उस काम को निभाना जानती हैं। तो मैं अगेन ये कहूँगी कि इसी तरह की ख़वातीन अगर आगे काम करके दिखाएंगी तो हमारा मुल्क जो है बेइंतहा तरक्की करेगा। अपने मुल्क में आगे इन्वेस्ट करना बड़ी बात होती है कि एक ह्यूज अमाउंट वहाँ पर लगाना। तो अल्लाह पाक उनके काम में बरकत दे। और मैं बात करूँगी कि अभी बहुत जल्द मैं उनका भी पैकेज भी दिखाऊंगी, लेकिन एक और सरप्राइजिंग भी बात करती चलूँ क्योंकि ख़वातीन की बात है तो आपको मालूम है एक बहुत बड़ा मैरियट होटल में 25 नवंबर को जो है एक ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव ख़वातीन का प्रोग्राम हो रहा है। वो क्या है जी, अब पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड हो रहा है और वो भी पाकिस्तान के लीडी को जो अवार्ड दिया जाएगा जो बड़े प्यारे प्यारे काम करते हैं ब्यूटिशन में। ब्यूटी वर्कशॉप है और ब्यूटी इंडस्ट्री में एक पहला कदम है, यानी कि आर्ट्स मीडिया प्रेजेंट्स ब्यूटी पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड और ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार। इसके अंदर हम देखेंगे वो चीज़ें जो ब्यूटिशन जो है बड़े बड़े जो 1.5 लाख के कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, हम उनके लिए लेकर आए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम यूँ कह सकते हैं कि उसके अंदर अब ब्राइडल मेकओवर, मॉडल मेकओवर और हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कट और हेयर कलर, बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा विद सर्टिफिकेट। तो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। और एक और सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि प्लीज़ जब आप कॉल्स करते हैं तो समटाइम हम आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकते। जस्ट आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है, 3000 की रजिस्ट्रेशन है 0344206990 पे। जस्ट ओनली आप SMS करें और अपना एड्रेस मेंशन करें और अपना नंबर उस पर जितने आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है 1 2 3 जितनी वो आप मेंशन कर दें, हम आपको कॉल बैक करेंगे। 20 के बाद पासेस अवेलेबल नहीं है तो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये है उन ब्यूटिशियन के लिए मैसेज। लेकिन मैं बात करी थी टैलेंटेड वुमेंस की, तो अभी हम आपको मिलवाएंगे आसिया और मिस्टर आरिफ से, लेकिन उससे पहले देखते हैं उनका पैकेज। हमने सोचा था कुछ हम नई चीज़ लेके आए पाकिस्तान के लिए। हम ऑब्वियसली फ्रॉम UK हैं तो हमने सोचा कुछ हम यहाँ पे मुतारिफ़ करें। और ये हमने कोई स्पेशलिटी आप मेरे को बोलो, मैं सब कुछ स्पेशलिटी है। हमारा पिज़्ज़ा में एक दम है, हमारे स्टेक्स में भी दम है और हमारा स्पेशलिटी है बर्गर्स हैं हमारे और डिफरेंट किस्म का बर्गर है। आप इधर आएँ ट्राई करें। एक ब्लैक बर्गर भी है, एक रेड बर्गर भी है और वी गॉट पेरी और पेरी में वो है दैट वी गॉट द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड। हमने इंपोर्ट किया है एंड एक चैलेंज करने जा रहे हैं। सो यू कम इन, हैव 5 wings in 5 minutes with no water. I would like to hold the challenge out to everybody. Up आएं, come and take the challenge and see how hot it is. It's extremely hot. It's the hottest chili in the world. So इधर आएं आप and experience the flame. फर्स्ट टाइम आज हमने यहाँ विज़िट किया और हमें बहुत पसंद आया खाना। बिल्कुल नए टेस्ट हमने आज यहाँ पे ट्राई किए। हम लंदन से आए, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमने ये रेस्टोरेंट ओपन किया है दी फ्लेम के नाम से। But this is The Flame. It's a London-based restaurant. तो पहले दफ़ा पाकिस्तान आया तो my friend Zahid invited me. तो बहुत ज़्यादा nice ambience और बहुत सारे varieties of peri-peris and steaks and burgers and different types of chicken wings with different flavors. तो I think nice family atmosphere, बहुत मज़े के खाना, and so I encourage everyone to come. दी फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट, मैंने जैसे चीज़ें जब मैं खाने लगी
तो हर तरह का फ्लेवर आया, जैसे देसी टच भी है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का जो मिलाप है ना वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। ये वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली इन्होंने कुछ लॉन्च किया है जो यहाँ पे हम उसके लिए भी स्पेशली अभी हम टेस्ट करेंगे और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया और मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ। जी, लंदन से ये फ्रेंचाइज आई है यहाँ पर और हमने यहाँ का पेरी पेरी ट्राई किया, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है और सब लोगों से गुजारिश है कि आइए और यहाँ पे ट्राई कीजिए। आरिफ भाई हमारे हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा और ब्रिलियंट इनका टेस्ट है, यहाँ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट इज़ सो गुड, सो वंडरफुल। और इधर एक हमने अभी बर्थडे सेलिब्रेट की है माशाल्लाह से, यहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाए, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आरिफ भाई इज़ अ नाइस गाय और बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह आपको और आरिफ भाई जो है वो तरक्की दे। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज। और कहते हैं हमेशा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। अरे वाह, हमेशा क्रेडिट आप इसी तरह दे देंगे? नहीं, एक ऐसा भी कह सकते हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ है और होता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, भाई हो, बाबा हो, अपने अब्बू हो और हस्बैंड हो, बेटा हो। तो ये भी बहुत खुशाइन बात है और हमेशा एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ है। मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ। और आपने पैकेज देखा दी फ्लेम का, ज़बरदस्त किस्म का, बहुत मज़ा आया था मुझे तो। ख़ास तौर पे वहाँ जो कंपटीशन आरिफ भाई ने करवाया था, मुझे नहीं मालूम वो क्यों करवाया था, लेकिन जो लोगों को ऐसे स्पाइसी सा वो एक था, यकीन करें उन लोगों का बुरा हाल हो गया था, लेकिन हम बहुत एंटरटेन हुए थे। और वो जो एक स्पाइसी मुझे समझ में नहीं, उन्होंने से पूछेंगे। तो इस वक्त दोनों कपल मौजूद हैं, तो मैं मिलवाती हूँ। इस वक्त मौजूद हैं आरिफ खान जो है वो CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरिफ साहब? ठीक है। अच्छा जी, मिसेस आरिफ यानी कि आसिया बाजी मौजूद हैं और ये अपनी दी फ्लेम की डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बाजी? ठीक है। और आपसे हमेशा मेरे साथ गुफ्तगू रही है जी व्हाट्सएप पे और FB पर, लेकिन आज आपने तो सरप्राइज कर दिया। आपने भी मुझे सरप्राइज कर दिया यहाँ अपने शो में बुला के। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर, यू आर डिजर्विंग। और एक और बात है कि देखिए हम ख़वातीन को इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि वो अच्छा काम करके दिखाएं, और आपने जो है एक पहला स्टेप लिया है, तो हम कैसे छोड़ने के यार ये बंदी ने, क्योंकि आपको चाहिए इस वक्त, आपके हस्बैंड की तो सपोर्ट है, लेकिन आपको इर्द गिर्द के लोगों की भी मोहब्बत चाहिए। मुझे भी ये था कि मैं कुछ अपने मुल्क जाऊं और कुछ मतलब अपने मुल्क में जाके जी कुछ नया, कुछ हम खोलें, कुछ करें अपना ना। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। तो आप आई हैं, आपने देखा भी था कैसा आपका पैकेज, इसीलिए तो चला था कि लोगों को पता चले। ऐसी सभी कह रही गई थी, पता नहीं गई थी कि नहीं गई थी। नहीं, मैं मौजूद थी। मैंने जी उधर वहाँ पर कमेंट्स भी अपने रिकॉर्ड करवाए कि भाई नहीं, नो डाउट बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। देखिए छोटा था लेकिन अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा था। लेकिन हर चीज़ अच्छा, खाने पीने की चीज़ों में भी जो मुझे नज़र आया वो बहुत अच्छा था। टेस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, हम लोग ने भी यही सोचा कि हम वहाँ वेस्टर्न यहाँ इसमें लेके आएँ, अपना टेस्ट दिखाएं लोगों को, लंदन का जो टेस्ट है। तो यही हमने कहा कि चलें, फ्लेवर इन लोगों को बिल्कुल यहाँ सारा हमने लंदन से ही है सब कुछ। यहाँ पे हम लोग जैसे इसका फ्लेवर, टेस्ट बिल्कुल दोनों चीज़ें। अच्छा आरिफ साहब, अब ये बताइए कि माशाल्लाह आपने मिसेस को भी अपने साथ वहाँ पर ज्वाइन रखा और आपने हर बात में इनको कहा कि ये करेंगी। तो क्या आप इतना कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट जो है वो आसिया जी चला लेंगी? बिल्कुल। वे हम वहाँ UK में थे तो हमारे रिश्तेदार भी बोलते थे कि आप खोलें और हम इन्वेस्ट करें। तो मेरे को हंसी आती थी, बहुत से माशाल्लाह तबारकल्लाह, वो बहुत अच्छा खाना भी
यकीन करें वो करती थी, और मैं तो पीछे पड़ता था पहले से, तो हम रेस्टोरेंट खोलेंगे। जी बहुत मुझे कहते थे हमने रेस्टोरेंट खोलना है, हमने रेस्टोरेंट, और हमारे अंकल वगैरह भी थे तो कहते हैं चले आप, मैं इन्वेस्ट करूंगा आप खोलें, अच्छा। आपका खाना, जी बहुत करते थे। यानी कि लेकिन भाभी के हाथ में जादू है। मैं इनसे कहती थी नहीं, मैंने फिर रेस्टोरेंट का भी करना है, घर का भी करना है, तो इट्स टू मच फॉर मी। सो मैं इनसे हमेशा कहती थी नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन इनका हाथ हमेशा मेरे रहा है कि नहीं, इन्होंने पुश किया है मुझे कि बहुत ज़्यादा। जी आप टैलेंटेड हो, डिजर्विंग जी हो। जी। अच्छा, इनके बच्चे भी हैं, स्टडी कर रहे हैं, और उसके बावजूद अभी आपने बताया भी था कि वो जस्ट 1 वीक के लिए विजिट करने आए, जी, 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 क्योंकि जी। यूनिवर्सिटी में एजुकेशन है, तो बड़ी बात है कि अच्छा काफ़ी टाइम के बाद आपने अपने आप को प्रेजेंट किया कि अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। जी अब मैं बच्चों से सारा फारिग हो गई। उनको माशाल्लाह बड़ा बेटा है वो बल्गेरिया में है, वो स्टडी कर रहा है डेंटिस्ट्री की, छोटा भी माशाल्लाह वो अकाउंट्स कर रहा है। तो अब मैं फारिग हो गई हूँ, तो अब हमने कहा कुछ ना कुछ करें। बहुत अच्छा, अपने आपको एक तो आपने बिजी कर लिया जी। और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी कर ली, और लोगों को अपने हाथों का टेस्ट भी करवा रहे हैं, और जी। पाकिस्तान इस तरह आपकी पाकिस्तानी मोहब्बत प्रेजेंट हो रही है। जी हमने कहा चले वहाँ का टेस्ट हम लेके आए यहाँ अपने मुल्क में, अच्छी बात है। अपने लोगों में, तो कल्चर दिखाएं। यही मेरा था, मेरे और हस्बैंड का, कि हम अपने बच्चों को यहाँ, बेटियों को लेके आए, तो उनको अपना कल्चर वगैरह दिखाएं यहाँ का। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा जी, मैं चाहूँगी साथ साथ जो है उनका पैकेज भी चल रहा है, और मुझे अब आरिफ भाई बताएंगे कि ये जो है दी फ्लेम जो है वो DHA डिफेंस में कौन सी साइड है, ताकि लोग हो सकते हैं कितने लोग देख रहे हो, अल्लाह हम भी जाएँ वो, क्योंकि वो पैकेज चल रहा है ना बार बार, तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप बताएं ज़रा लोकेशन वाइज बताइए। अच्छा, ये लोकेशन है फेज 7 पे, ये मस्जिद खदीजा के सामने है, और ये लेन 9 पे है, तो इंशाल्लाह आप आएँ। ये मशहूर मस्जिद है खदीजा कुबरा। आपसे मैं नाराज हूँ, दोनों से कुट्टी हो गई। बोले क्यों? क्यों? क्या हुआ? यहाँ पर 2-3 वाउचर पड़े होते तो कितना अच्छा होता। नहीं देखें इंशाल्लाह ताला, ताकि हम कहते जो पहली कॉल करेगा ये वाउचर उनका है। हाँ, अब कॉल करवाएं हम। मिस्टेक आप लोगों की, दोनों की। मुझे Sorry. अच्छा, मुझे भी नहीं ज़हन में रहा कि मैं ऐसा अब सोचती। देखें आप कॉल करें इंशाल्लाह ताला, हम हैं, आपको मज़ीद डिस्काउंट अच्छा भाई देंगे। दरमियान एक कॉल भी, जी बिल्कुल। सरप्राइजिंग कुछ कॉल है आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी रेगुलर कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? रुखसाना जी, ये रेगुलर कॉलर है हमारी। रुखसाना जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। इतना खूबसूरत लगा ये आपकी जो गेस्ट है, इन्होंने जितना प्यारा रेस्टोरेंट खोला है, और उसको मतलब आपने ये देखा मैंने प्रोमो, तो उसमें यही इसमें थोड़ी सी यूनिक पना लगा कि उसका जो थोड़ा सा जो स्टाइल है रेस्टोरेंट का, वो भी बड़ा खूबसूरत है। और फिर उसके बाद जो है ना, आप लोगों ने बहुत सारे नए टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस करे हैं, स्पेशली बर्गर्स में, तो वो बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह भी आएंगे और जरूर टेस्ट करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि फातिन इस लाइन में आ रही, और फातिन को तो एक तो ये कि सभी आपकी बड़ी बात है कि आप ऐसे नए लोगों को, नई चीजों को लेकर आते हैं, जो कि बल्कि आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप हम लोगों को नई और बहुत जबरदस्त चीजें दिखाती हैं। क्योंकि कि ये नॉलेज होती है, तो हम लोग वहाँ ये होटलिंग का तो मुझे बहुत शौक है, तो इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। थैंक यू रुखसाना दर्दी, लव यू, आप इतना प्यार करती हैं। अच्छा, मेरे मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी में पैट्रियोटिज्म है बहुत ज़्यादा। मैं अपने मुल्क से जो बहुत सभी प्यार करते हैं, हर किसी का अपना क्राइटेरिया, तो मुझे अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इसका ऐसा इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि लोग ऑलवेज़ याद रखें कि यहाँ सिर्फ फजूल टाइम नहीं वेस्ट हुआ, बल्कि हमने कुछ सीखा है, सिखा के गए, सीखा और सिखा के गए। क्योंकि आपके बाद एक सेगमेंट होगा, वो एक टीचर हैं, वो अपने बच्चियों को लेकर आएंगे, स्टूडेंट हैं, वो मेक ओवर करेंगी, डेमोन्स्ट्रेट होगा, लोग सीखेंगे, उन बच्चियों को मोटिवेशनल मैसेज मिलेगा कि हमें कुछ करके दिखाना है, और उनको देख के लोग सीख रहे होंगे। तो ये एक स्टेप है मेरा। अच्छा, आपने एक लोग होते हैं जैसे सीखते हैं स्पेशली कुकिंग को, ठीक है ना, और इंस्टीट्यूट भी ओपन हुए हैं बहुत सारे, तो आपने कुछ थोड़ा का टच लंदन का भी लिया, पाकिस्तान का भी लिया, तो
आपने कुछ इसको ट्रेनिंग में लेकर आए हैं कि मैंने कुछ खास चीज़ें सीखी हैं तो वो उसको प्रेजेंट कर रही हूँ कुकिंग में, डिश वगैरह? हमने आपके वहाँ पे शेफ वगैरह आपने रखे थे ना? जी, जी, लेकर आए। जी, जी। देखिए आप हैंडल कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आपका इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वेशन है क्योंकि आप टेस्ट जानती हैं बहुत अच्छी तरह। अच्छा मैं इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इतना अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ आपका प्रोग्राम। आप माशाल्लाह अच्छी भी बहुत लग रही हैं और आपकी तारीफ भी करनी, तो मेहमान भी आपके आए हुए इतने अच्छे गए, आपने मेहमान बुलाए हुए। तो असल में हम खुद भी यहाँ जाना चाह रहे हैं कि हम चाहें आप मुझे कोई प्रैक्टिस है, हम भी जाएंगे इनके पास इंशाल्लाह। हम देख देख के हमें इतना हो रहा है कि हम भी इनके पास जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत में कॉल की, थैंक यू। देखा ना आ गई ना बात। और पहले तो मेरी प्यारी बहन आपने कॉल की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन दूसरी बात आपने क्या की, आप अच्छी लग रही हैं। ओह माय गॉड आसिया, देखो तुम्हारी दोस्त को क्या कहा उन्होंने कि अच्छी लग रही नहीं, मैं अच्छी हूँ। अच्छा नहीं, ये आप लोगों की कहते हैं हसीन नज़र है जो आप मुझे इतना पसंद करती हैं, बहुत शुक्रिया, लव यू। अच्छा जी देखो बात आ गई ना, मैं अपने व्यूवर्स को कितना ख्याल करती हूँ, मुझे पता था उनका वीक पॉइंट कि वाउचर चाहिए, डिस्काउंट चाहिए मुझे। नहीं तो आप उनको कह दीजिए कि अगर वो आए हम नाम ले लें तो हम उनको डिस्काउंट दे देंगे। इस तरह। अच्छा भाई आप मिस्टर सॉरी मेरे डायरेक्टर नदीम उस्मानी साहब, इनका नंबर लिख लीजिए ताकि ये ना इतनी सारी लड़कियां पहुंच जाए मेरा नाम तो हम ज़रा इसको बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। हम बात कर रहे थे आपसे, तो वो जो आपने वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने टीम मैनेजमेंट रखी हुई थी और बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो सर्व हो रहा था और टेस्ट उस वक्त तो जाहिर सी बात हम सब टेस्ट कर रहे थे, लेकिन अच्छा जब इंटर होते हैं तो एक खूबसूरत लाइटिंग जो है ना वो इफेक्ट पड़ता है, वो हमने रोमांटिक थोड़ा सा रोमांटिक। अच्छा ये आप बताइए सर। ये काफ़ी मैं अपने हाथ में ली थी डिज़ाइन वर्क का ना, तो ये हमने 70 साल पुराने लाइटिंग का हमने वो बोटल्स ली थी और फिर उसको डिज़ाइन पे हमने कटवाया था। तो उसकी लो लाइटिंग अब देखें आप, उसकी एक रोमांटिक फील होता है, एक प्लेजेंट एक सूदनेस आती है उसमें। मैं चाह रहा था एक रेस्टोरेंट का एक एम्बियंस हो और ये है ये माशाल्लाह सबको आए और रिलैक्स हो जाए। तो हमने वहाँ पर आके जो एम्बियंस आपको आपका यानी कि एम्बियंस देखने के बाद लोग वैसे ही रिलैक्स हो जाओ, जबरदस्त था ना, बहुत कूल है। अच्छा वहाँ पे एक नाज़िम आपको बताऊँ दी फ्लेम में इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है ज़बरदस्त इनका रेस्टोरेंट है और वहाँ पर बर्थडे भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हमारी बड़ी अच्छी मशहूर जो है ड्रामा आर्टिस्ट हैं फ़रीन इकबाल, हमने वहीं पर ही जब ये ओपनिंग हुई थी तो हमने उनको सरप्राइज़ दिया था और हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी और वहाँ पर जो है ज़बरदस्त किस्म के हमने बड़ा फुल, जिस दिन इन्होंने ओपनिंग की अजीम खान थे उन्होंने सिंगिंग की, फिर इनके बाद दी फ्लेम का केक इतना बड़ा आ गया और फिर जो सब ने अपने अपने, अच्छा सबको गाना किसी को नहीं आता था सच्ची बात बोलो सिवाय अजीम के बाद, लेकिन सबने गाना ज़रूर गाया था माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था। और वहाँ पे कॉमेडियन जो हैं सलीम आफरीदी आए थे और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने यार, माशाल्लाह मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ना वो सारी फिल्म की तरह घूम रहे हैं मेरे सीन सारे ना, बहुत एंजॉय किया। और आपके कज़न्स भी थे, सब ने बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। और मैं ये कहूँगी कि आपकी जो फैमिली की दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आपके बाबा की, मम्मा की, और ये सब थोड़े थोड़े लोग जो थे ना कज़न्स वगैरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। इसके बगैर बंदे को जो है ना मज़ा नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं। अभी वो मेरे अब्बू आए हैं कल यूके से, तो कल आए थे रेस्टोरेंट पे, वो बहुत खुश हुए हैं और वो बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे माँ बाप, आसी के माँ बाप माशाल्लाह, ये सब की दुआएं, बस आपको दुआ से आप आएँ हम हमारे रेस्टोरेंट पे सपोर्ट करें। मैं तो यूके बोर्न का हूँ। अच्छा तो माई नेशनलिटी इज़ I'm British born।
तो ये चीज़ था, मेरे दोस्त बोलते थे मेरे को, क्या आप पागल हो गए यहाँ पे वहाँ Investment? पाकिस्तान जा रहे हो? देखो यार, कितने पाकिस्तानी यहाँ आते हैं और आप वहाँ जा रहे हो, क्या आपको हो गया? बस ये चीज़ है, मैं बहुत प्यार करता हूँ हमारे मुल्क से। आपने जज्बाती ये तो नहीं कह दिया इमरान खान की तकरीर सुन ली? ये माशाल्लाह देखें, ये मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। और ये है हम एक विजन हम जाएं और करें इंशाल्लाह ताला, ये हम तरीके से हम चलें इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंशाल्लाह मज़ीद होगा, और ये विज़न है। और देखें ये एक विज़न आ जाए ना और हमारे लोग में, और हम करें। देखें चाइना तो गरीब था, कितना अब अमीर हो गया सब क्या। तो एक विजन से हम काम रखें इंशाल्लाह ताला, काम करें, मेहनत करें इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ सब मेरे दोस्त भी आ जाएंगे। अच्छा, एक बात नाज़रीन को बताऊंगी कि ये दोनों सेलिब्रिटी नहीं, ये कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं, ये एक कॉमन मैन है। और कॉमन मैन जब टैलेंटेड लोग होते हैं, वो कॉमन होते हैं, वो आपके सामने आते हैं, तो वो आप लोगों के लिए मैं कहती हूँ एक ऐसा मोटिवेशनल स्टेप होते हैं कि जो लोग अपने आप को समझते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको ये मैसेज होता है, ये मोटिवेशनल मैसेज है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग हमेशा जब इंस्पिरेशन लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं यार इसके पास तो ये होगा, वो होगा, तो ये बन गया। नो, ये एक कॉमन है जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कुछ करके दिखाया, तो इसका मतलब है आप भी वही हैं, जो एक काम करना जानते हैं और कर सकते हैं। ये आपके लिए मैसेज है। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटी को बिठा के तो कह देते हैं कि उसने कुछ ओपन किया तो चले यार, उसने हो सकता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, अपना इन्वेस्टमेंट उनके पास होता है, मनी होता है, वो कहीं बुटीक को ओपन कर लिया, कोई रेस्टोरेंट कर लिया, करते हैं, ऐसा नहीं, और कर सकते हैं, उन लोगों का एक राइट बनता है। लेकिन आप लोगों को कोई नहीं जानता और आप लोग कुछ करेंगे तो ये जो लोग आम लोग होते हैं उनके लिए मैसेज होता है। तो मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम। सभी खुर्रम बात कर रहा हूँ कराची से। जी खुर्रम साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछना नहीं, पहली चीज तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूँगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और माशाल्लाह से जो आपका ये गेस्ट हैं आज के बहुत प्यारे प्यारे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी काविश की है। मैं कहूँगा कि कराची मतलब पाकिस्तान में आके यूके का टेस्ट खेलें और यूके की अपनी सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ आके लोगों को मोहब्बत दे रहे हैं और अपना टेस्ट यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बयान से। इंशाल्लाह आई विल विजिट, और अगर कुछ डिस्काउंट मिले तो इनसे कहें ज़रूर हमें दें। काम की बात। थैंक यू सो मच खुर्रम, थैंक यू। अच्छा जी, आपको डिस्काउंट चाहिए जी? खुर्रम का नाम जल्दी से लिख लीजिए। और आप सुन रहे हैं, अब आपके पास, अब आपको पता चला कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं, मैं अभी यहाँ टीवी में आपके खाते से मैं आप सबको इंशाल्लाह आप आए रेस्टोरेंट पे, आपको 15% डिस्काउंट देंगे। अरे चेकिंग के साथ आप करें, मैं आपके लिए अच्छा, आपने वो ऐड किया है कि नहीं किया, पहले ये बताएं। जब आपके मैंने वो खाया था, टिक्का खाया था ना, उसे आप क्या पेरी पेरी खाया ना, तो हमारे जो है ना सारे टिक्का ही बोलते हैं। देखें अभी उनको भी ज़रा सा वो, लेकिन बहुत मज़े का था। अच्छा जी, वो पेरी पेरी खाने के बाद उसके साथ किस चीज़ की कमी थी? गरम मक्खनी नान की कमी थी, और जिसके अंदर धनिया पुदीना जो से वो होते हैं ना, वो बच्चा समझ गया था। तो वो जो है ना, वो फिर मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं ना, अच्छा इसीलिए ओपनिंग की जाती है, लोग अपना व्यू दें, अपने व्यूज आप इकट्ठा कर रहे थे वहाँ पे सबके, कि क्या चीज़ आपको लगती है। ये आपकी मोहब्बत है जो आप पूछ रहे हैं लोगों से, क्या इसमें क्या हम मज़ीद सब चीज़ों की फुलफिल था, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। सब चीज़ें ओके थी, जूसेस ये वो हर चीज़ अच्छी थी। और लेकिन मैंने कहा यार इसके साथ अगर हो जाए ना मक्खनी नान, ओ हो फिर तो बड़ा मज़ा आएगा, आउटस्टैंडिंग। तो ये हो गया है हमारी विश। अब देखें आसिया बाजी क्या कहती है। अच्छा जी, आप क्योंकि मेरा मॉर्निंग शो, इसमें डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, ब्यूटी भी होता है इसमें, लेकिन डिफरेंट डेज में हेल्थ भी होता है, टैलेंटेड लोग भी आते हैं, और इसके अंदर फैशन भी होता है, और लेकिन सब मैसेजेस टाइप के होते हैं, कोई वो नहीं होता ग्लैमर नहीं, यानी कि खूबसूरत। आप जब भी यहाँ कोई देखेगा ना वो सीखेगा। और डेली किचन होता है, और आप तो कुकिंग करती हैं। आज हमारी देखिए शेफ़ अमरीन जो हैं वो क्या करती हैं, अभी हम किचन की जानिब चलते हैं और मिलवाते हैं हम आपको शेफ़ अमरीन। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हो आप? ठीक हो? गुड गुड, कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज क्या डिश बन रही है शेफ अमरीन? आज एक बहुत डिफरेंट रोल बना रहे हैं और इनका नाम है चिकन टिक्का क्यूकम्बर रोल। चिकन टिक्का क्यूकम्बर रोल, कुकम्बर। और ये थोड़े डिफरेंट यूँ होंगे कि इसमें जो रोल हम बनाएंगे वो एग और मैदे के साथ मिला के बनाएंगे। अच्छा जी, हम लोग 1 by 1 इंग्रेडिएंट्स जो है नोट डाउन कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने करना है इंग्रेडिएंट्स नोट और देखने ज़बरदस्त किस्म की जो है चिकन रोल कुकम्बर, बड़ी क्या डिश लेकर आती हूँ अमरीन, लेकिन नो डाउट टेस्ट बहुत आउटस्टैंडिंग। आज ये चक्के जाएंगे, बड़े बड़े लोग आए बिल्कुल, और इनका रेस्टोरेंट है, ज़रा हल्के हाथ रखिएगा, ये ना हो कुछ ज़्यादा बोलते हो संभाल ही ना जाए। लेकिन मेरे बहुत अच्छे बहन भाई ये लोग। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, इंग्रेडिएंट्स बताइए आप। ठीक है, हमारे पास नमक है, काली मिर्च है, मैदा, अंडे, ये चिकन है, इसको मैंने टिक्का मसाले के साथ और दही, थोड़ा विनेगर और थोड़ा सा लेमन जूस, इसके साथ मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। साथ में मैंने मायो गार्लिक सॉस बनाया हुआ है, ये क्यूकम्बर्स हैं, इसको हम ग्रेट करेंगे आखिर में, क्योंकि अभी ये पानी छोड़ देते हैं तो ये अभी नहीं करेंगे हम इसमें। अच्छा जी, हम आ गए हैं शेफ अमरीन के किचन में और ये अब क्योंकि इनकी हेल्पिंग हैंड बनना पड़ता है ना, फिर थोड़ा ज़्यादा दे देती है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने डाल दिया कुकिंग ऑयल और मैं साथ साथ इनके जो ना बर्तन कम 5 या 6 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल। ज़बरदस्त। ओके, लाइन देखिए, मुझे पकड़ा दीजिए। गुड। और अब हमने ये जो मैरिनेट की हुई थी चिकन, मैरिनेट की हुई थी, बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, आप शेफ अमरीन से कोई बात करना चाहें, हमें लाइव कॉल करना चाहें, श्योर आप कॉल कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह ये कुक हो जाएगा। उसके बाद हम रोल बनाएंगे और फ्राई करेंगे। अच्छा शेफ, ज़रा अपने नाज़रीन से बात करें और बताएं, आपका FB ID बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने ID भी बताइए। हाँ, और बिल्कुल, आप लोग मेरा पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अंबर्स किचन के नाम से, और वहाँ आप लोग मुझे ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। अच्छा फूड होगा, आप पेज लाइक करेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, मेन्यू भी होगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। अच्छा, अपना नंबर अनाउंस कीजिए। जी, मेरा नंबर है 0335 121 7699 और व्हाट्सएप है मेरा 0322 2748699। और पेज कौन सा है अमरीन? अंबर्स किचन, AMBERZ किचन। अच्छा, क्या ऑर्डर आते हैं तो लोग ज्यादा कौन सी डिश को पसंद करते हैं कि अंबर ये जल्दी से बना के भेज दो? बिल्कुल, मेरे यहाँ खाउसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, खाउसे हैं, सिंगापुरियन राइस हैं, ओके, काफ़ी चीज़ें, मतलब ये है कि सभी अपनी अपनी चॉइस से लोग। बिल्कुल, आपको ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ कैसी हैं? अरे यार देखो, ये टोपी कर दी इसने, देखो कितनी होशियार है। नहीं अमरीन, जो चाहिए आप बताइए। अरे यार बनाएंगे हम यहाँ पे। जी याद ही नहीं रहता जानी। थैंक यू सो मच, लव यू, आपने मुझे इतना पूछा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, मैं देखिए मैंने कितना इसको थोड़ा थोड़ा, अच्छा सर इसका पानी थोड़ा सा तेज इसको फ्लेम हम रखेंगे। और जैसे कितनी देर लगेगी? 10 मिनट हार्डली। अच्छा ये बताइए आसिया जी, भाई को जब खाना बना के देती हैं, मेरे भाई को, ओके सॉरी, अरे भाई को तो अपने हस्बैंड को, तो क्या डिश पसंद है इनको, ये बताइए क्विकली जो पसंद है। इनको चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन आलू की भुजिया साथ में ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? वो बस उनको टेस्ट आता है, आलू की भुजिया बहुत पसंद है उनको। क्यों भाई, खैर आलू से कोई वाबस्ता यादें तो नहीं है? पता नहीं, जस्ट शौकीन हूँ, बहुत प्यार हूँ आलू से। क्यों? ये आलू से कौन सा प्यार है भाई, जो जरूरी है? हर चीज में इनको आलू जरूर ऐड करना जरूरी है। हाँ, रोज चिकन बनाया तो उसके साथ रोज पोटैटो वगैरह। अच्छा, कहीं से आलू लग नहीं रहे। अच्छा, खाना अगर आसिया जी कहें मैं तबीयत ठीक नहीं है और प्लीज़, क्योंकि बाहर मुल्क में तो कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे ज़रा इस मशरिक़ की ज़रा सा लोग हैं कि वो करते हैं कि नहीं अरे मर्द किचन में चला गया। तो आप मुझे बताएं, वहाँ कभी आसिया जी ने कोई फरमाइश की, आपने क्या बनाया आलू के अलावा? मैंने ऑमलेट बनाए मेरे वाइफ के लिए, ब्रेकफास्ट मैंने करवाया हूँ। सालन वालन तो अब अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना सकता, बट ये इंग्लिश चीज़ें वो करता हूँ, देता हूँ। अच्छा जी, आज देखिए मैं किचन से आ गई हूँ और बात हो रही है आपके
कुकिंग की, तो आप कितनी जल्दी क्विकली क्या क्या डिश और इसके अलावा कौन सी डिश? अब लाइक मैंने इस रेस्टोरेंट में हमने 2 चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस की हैं। ये एक ब्लैक बर्गर है, इसमें हमारा आपने देखा था ना, सरप्राइजिंग बातें तो बता ही नहीं रही है, मैं तो थोड़ी सी भूल गई हूँ। हाँ, वो आपने देखा होगा और टेस्ट भी किया होगा, बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, आपने बहुत सारे नाज़रीन बर्गर खाए हैं ना, आप हैरान है कि रेड और ब्लैक बर्गर, अरे भैया मैं तो देख के ही हैरान हूँ वाकई में उनका कलर। और अच्छा, रेड वाले तो उसके ऊपर जो ना, जब उसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट टच या तिल लगे, वो बड़ा डिफरेंट लग रहा था, आर्टिफिशियल भी लग रहा था। मैं समझ रही थी कि शायद कोई खूबसूरती के लिए इन्होंने रख दिया, बट वो बड़ा हसीन लग रहा था। और वो खाने में मजेदार है, बहुत उसका हमने डिफरेंट है, उसका यहाँ के सारे बर्गरों से आपने देखा होगा बिल्कुल डिफरेंट है टेस्ट। अच्छा, लोग आपको फॉर एग्जांपल देखिए, जाहिर सी बात है आपको लोग देख रहे हैं और मे बी आपको ऑर्डर भी करते होंगे, तो कोई ऑर्डर आप लोगों को कर रहे हो या करना चाहें तो आप उनको फिर डिलीवरी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? इंशाल्लाह हम तो इंशाल्लाह अभी हमने फूड पैंडा से इंशाल्लाह ताला अभी ये साइन ऑन हो रहे हैं। और बिकॉज मैं चाह रहा था, हम चाह रहे थे ये इसकी लॉन्च में हमारा क्वालिटी ब्रांड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो इसलिए ऑब्वियसली भी बीन हमने अभी खुला है नहीं, तो गुजारिश है इंशाल्लाह ताला अभी हम फूड पैंडा पे आएंगे तो फिर आप वहाँ पे भी ऑर्डर डिलीवरी आपके लिए इंशाल्लाह ताला मुतारिफ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त, यानी कि आप इजीएस्ट हो जाएंगे, जो लोग अपने घर में मंगवाना चाहें बिल्कुल जी वो भी इजीएस्ट खा सकते हैं। हाँ, कितनी अच्छी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वैसे तो आप वहाँ जाएंगे तो वो एक अलग मज़ा है, लेकिन अगर आप ना जा सकें तो आपके लिए और भी देखें, ये सब व्यूज़ हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं और इनको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, तो अपने लोग एक दूसरे को यही सजेशन ही दे सकते हैं कि हम एक दूसरे को, हम चाहते हैं आपका काम भी अच्छा हो और लोग आपके काम से मुस्तफ़ी भी हों, लोग आपसे फ़ायदा उठाएं कि भाई चले अब ईजीएस्ट है ना, कुछ दूर है वो कहेगा चलो यार मेरे लिए मेरे इतने सारे मुझे बर्गर ला के दे दे। लोग अभी तो ऑर्डर करते हैं डिफरेंट कंपनीज में, जो चीज़ पसंद है आपने देखा होगा जो है वो लोग ऑर्डर करते हैं, हम ये चीज़ें जिनके फेम हो जाता है, टेस्ट ज़बान को लग जाता तो जी। सब मंगवाते हैं। ये देखिए, ये यूके के फ्रेंचाइज है, ये यूके के फ्रेंचाइज है और हमने देखें लाइक मैकडॉनल्ड्स आता है या KFC आता है, तो मज़ीद चीज़ें वो ठेले करते हैं। अच्छा, लाइक बन कबाब हो गया, चपली कबाब आपने देखा होगा, ये KFC ने किया है। तो ये हमने भी इस फ्रेंचाइज का हमने 2-3 चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस किया है ये ठेले करने के लिए, और ये माशाल्लाह मेरे वाइफ भी बहुत इसमें वो बहुत की है माशाल्लाह, बहुत स्ट्रॉन्ग मैं समझता हूँ। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इंशाल्लाह ताला, और अभी से हम इंशाल्लाह ये विज़न है कि ये पूरा थोड़ा पाकिस्तान का इंशाल्लाह ये चेन चल जाए इंशाल्लाह ताला। और अभी ऑलरेडी हमने कोई लाहौर की बातें हो रही है और कोई पेशावर में अब देखें अभी अब वो हमारा टेस्ट में ग्रेट बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ये तो आसिया जी तो मोटिवेशनल मैसेज है वुमेंस के लिए, लेकिन मैं कहूँगी उससे सुपर डिग्री जो है वो आरिफ खान साहब हैं, जो दी फ्लेम के CEO हैं और फाउंडर हैं। इसलिए मैं कहूँगी ये सुपर है कि ये अपनी वाइफ को मोटिवेट करें। आपके घर में जो लेडी बैठी हुई हैं, आपके घर में वो टैलेंटेड है, लेकिन आप हमेशा उनको कहते हो बच्चे संभालो, और आप जो है बस तुम्हें क्या ज़रूरत है, कुछ 2 रोटी तो मिल रही है ना। तो ये उन मर्दों के लिए कि आप उनको ऐसा ना समझें, वो बहुत टैलेंटेड है, आप उनको सही तरीके से आप उनको गाइड कीजिए, आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वो घर में बैठ के भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा जी, हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ से कॉल करें? कराची से। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे जी आवाज़ ज़रा सा कम हो रही, डिस्टॉर्शन है, आई थिंक आवाज़ गायब हो गई। भैया कहाँ चले गए हैं आप? चले कोई, उनका मैसेज ले लीजिए, बड़ी एक्साइटमेंट थी उनकी आवाज़ में, ठीक है ना, आप उनका मैसेज ले लीजिए, था ना उनका
का जी, बिल्कुल वो था। कैसी एकदम वो बेचारा इतना वो हो गया, लेकिन वो शायद ड्रॉप हो गई लाइन। अच्छा, बात हो रही है, मैं इनको इसलिए अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं, उनकी ख़वातीन तो बहुत टैलेंटेड हैं, और कुछ तो मैं यकीन करें उनकी जो वाइफ है वो अपनी बच्चियों पे अपनी ना जो उनके अंदर तो जस्तजू वो ख्वाहिश उन पर पूरी हो रही है कि यार मैं ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती थी, फिर मुझे इन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो मैं आज चाहती हूँ मेरी बेटी बने, तो वो अपनी ख्वाहिश डेवलप कर रही हैं और वहाँ से उनको फीडबैक मिल रहा है। या कुछ सिंगिंग का उनको शौक है तो फिर वहाँ से उनको ले, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। पुश करते हैं, इवन यहाँ वहाँ मैं ड्राइव करती थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत डरती थी ड्राइविंग में, लेकिन इन्होंने मेरा इतना साथ दिया मुझे कि नहीं, आपने ड्राइविंग भी करनी है, आपने सब कुछ करना है। तो देखिए आज मैं ड्राइविंग कितनी अच्छा, बाहर मुल्क में जाके हम ड्राइव भी कर लेते हैं, हम जीन्स भी पहन लेते हैं, हम सब कुछ। यहाँ पर अपने मुल्क में आके तो हम लोगों को ये यार वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। अच्छा जी, हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? दोनों हाथों से आपको सलाम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गजनफर अली बात कर रहा हूँ, कराची से जी। मेरा भी ताल्लुक मैनचेस्टर से है। मुझे पूछना ये है कि कहाँ पर है रेस्टोरेंट? जी, ये लंदन में है, द फ्लेम के नाम से, तो ये फ्रेंचाइज ये वहाँ अच्छा, से मैं है। बताती हूँ गजनफर साहब, नहीं गजनफर साहब, ये कराची में है, डिफेंस में लैन 9 है, और खतीजा मस्जिद के सामने। देखे, मुझे याद हो गया। फेज 7। जी जी जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने ये काम शुरू किया। अल्लाह आपको कामयाब करे। हमारा भी ताल्लुक यूके से है। जी 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 जी। अच्छा, ये खुद मैनचेस्टर में। ओके ओके ओके, गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, आप अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच गजनफर साहब, आपने इनके लिए बेस्ट विशेस। देखें सर, आपसे लोग कितना मोहब्बत करते हैं, लोगों ने आपको देख रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, अव्वल आखिर में आपको सब दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह ताला मोहब्बत भी चाहिए, आपको सपोर्ट भी चाहिए, इंशाल्लाह ताला फिर हम कामयाब क्यों नहीं होंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह। अच्छा, देखिए आप लोगों ने स्टेप लिए ना, कितने लोग अभी जो देख रहे होंगे ना, आय हाय, मैं कब से बोल रही थी मुन्ने के अब्बा को कि पाकिस्तान में आ जाओ और काम शुरू कर दो। अब मुन्ने के अब्बा यहाँ आ जाएंगे। कुछ खवातीन यकीन करें, मेरे तो अभी जो है वालिदैन इंतकाल कर गए, लेकिन मेरी वालदा जो है, मेरे वालिद साहब जो है ईरान, मस्कत, जब मैं छोटी सी थी तो वो चले गए थे। तो अम्मी तो मतलब यंग की, सब छोटे छोटे बहन भाई होंगे, तो मेरे वाले साहब ने अपनी सारी जवानी जो है ना वो बाहर मुल्क गुजारी, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कुछ गाइडेंस होती है, तो उन्होंने अब तो ये तो अपनी वाइफ को लोग बुलवा लेते हैं, तो उस वक्त ये इतना नहीं होता था। वो अभी तक मुझे वो कैस्टें सुनती हूँ ना अपनी अम्मी अब्बू की, तो हाँ, मैं इजाज़, वो हमारे वाले बड़े भाई का नाम है इजाज़ के अब्बू, और नाम भी नहीं लेती थी, इजाज़ के अब्बू आप कैसे हो, और वो यूँ कैसेट्स जाती थी, और फिर वो लेटर्स होते थे। मैंने कहा यार देखो उस वक्त का दौर क्या था, कैसेट, उनकी भी कैसेट आती थी, और उसका हाल क्या है, सबिया बेटी का क्या हाल है उसका, और वो भी इजाज़ की अम्मी इजाज़ के अब्बू और इजाज़ के, फिर मैं जब पढ़ी हुई तो मैंने कहा ये सिर्फ इजाज़ के अब्बू, वो सबसे बड़े भाई थे, तो मैंने कहा यार हमारे अब्बू नहीं थे, तो वो पहले बेटे थे, तो वो फिर उनके मुंह पे वही नाम कि इजाज़ के अब्बू इजाज़ की अम्मी, ये हम उस वक्त का दौर था। तो अब तो जो है 1 महीना होता है शादी, अगले बजे आपका पासपोर्ट बन गया, अब आप हस्बैंड के पास जाएंगी, तो ये अच्छी बात थी। उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो सादा दौर था, सादे से लोग थे जो अपने जो ससुराल का ख्याल रखना था उन्होंने, बच्चों का ख्याल, वो भी बड़ा अपने हिसाब से दौर बड़ा प्यारा था, मैं ये कहूँगी। ऐसा नहीं था वो बुरा दौर नहीं था, लेकिन सही इतनी नहीं थी। वो तो होता होगा कि बाहर मुल्क में तो जॉब करने जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ, मैं इसको कहाँ संभालूंगा, ये कॉन्सेप्ट था। और आज तक कहते हैं आप भी चलो, आपको भी काम पे लगाऊंगा लेकिन ये कि बहुत अच्छी बात है कि मिल के काम करने से, इसीलिए तो कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के होते हैं 2 पहिए, और दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट सोचते हैं। और आप लोगों को देख के आपके बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं कि अगर हमने जब अपने मुल्क पे देखते हैं ना, जैसे अपने बहुत का चाइना कहाँ तक पहुँच गई, आप ही के कॉम्प्लीमेंट से, वो इसलिए कि हमारे एक घर में 7 लोग हैं और एक बंदा कमा रहा है, तो वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, वक्त से पहले उस बेचारे को बीमारियां लग जाती हैं। क्यों? कि उसके ऊपर घर का रेंट और फिर घर के अखराजात, बच्चों की फीसेस, इतना कुछ उसके ऊपर बर्डन होता है कि वो वक्त से पहले इतनी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। 6-7 लोगों के ऊपर 1 पर्सन,
अरे भाई सही कह रही हूँ बिल्कुल आपने बेशक आपने सही बात की। मैं अगर एक औरत भी आपको थोड़ी सी भी सपोर्ट करती, चाहे वो स्विमिंग कटिंग करती, जैसे मैंने यहाँ पे सर ब्यूटिशियन का एक सेगमेंट रखती हूँ ना, तो खवातीन से कहती हूँ अब चाहे आपके पास नहीं है इन्वेस्टमेंट, आप अपने घर में जो है इंस्टीट्यूट्स में तो वैसे ही फ्री में सिखाया जाता है, आप जाके सीखें और घर में शुरू कर दें, तो आप कम अज़ कम थोड़ी सी सपोर्ट तो करेंगी। एक वक्त का मेरे ख्याल में अगर कुछ भी काम करेंगे, आप किसी के आईब्रो बना ली, किसी की कहते हैं थ्रेडिंग ये सब कुछ करती है, फेशियल कर लिया, उसके एक वक्त की आपका खाना ईजीएस्ट बन जाएगा, अपने हस्बैंड की सपोर्ट तो हो जाएगी। बातें तो बहुत सारी हैं और मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, जब मैं रियल बातें करने लगती हूँ तो बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमेशा आप दोनों को देख के मैं कहती हूँ यू आर इंस्पिरेशन कपल, और आप लोग हमारे लिए मैसेज शॉर्ट जाते जाते कोई प्यारा सा मैसेज लोगों के लिए, इंशाल्लाह ताला हमारे शो के लिए और लोगों के लिए। आप बोलें पहले। दोनों पहले आप पहले आप अल्लाह। चलिए जी पहले आप आसिया बाजी। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे, बहुत थैंक यू। और ये कैमरा है मेरी प्यारी बहन जी, अब बोलें बात कीजिए। गुड। अरे कुछ कह रहे हैं? अरे भाई आप बात कीजिए शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी कर ले। Thank you very much inshallah for inviting me, and inshallah please come visit us, support us inshallah ताला। आपका सपोर्ट बहुत हमारे लिए वो ज़रूरत है इंशाल्लाह ताला, और हम इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। आपको ऐसे टेस्ट नहीं मिलेगा, यकीन करें, आप बता आप विटनेस है हमारे चीज़ों में, तो इंशाल्लाह स्टेक्स है, पिज़्ज़ा हैं, पेरी पेरी है, और आप आएँ ज़रूर आएँ इंशाल्लाह ताला। हमारा किचन भी देख सकते हैं, हमारा किचन बिल्कुल ओपन है, क्लीन, यहाँ पे हाइजीन का बहुत हाँ। और आपके लिए मज़ीद डिस्काउंट आपने खाया है तो मैं ओपन दे रहा हूँ इंशाल्लाह, चेक इन में आपको 15% मिल जाएगा, एंड आपके मज़ीद गैस आप बता दें हमको तो हम उसको भी लुक आफ्टर करेंगे। थैंक यू सो मच आसिया जी एंड Thank you so much आपका। थैंक यू। इंशाल्लाह जो है हम और बहुत लोगों को आप मुझे बता दीजिएगा, मैं रोज अनाउंसमेंट कर दिया करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। अच्छा जी बात करेंगे हम इनकी, क्योंकि इनकी गुफ्तगू चल रही है। लेट्स सी इनका दी फ्लेम का देखते हैं पैकेज। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। हमने सोचा था कुछ हम नई चीज़ लेके आए पाकिस्तान के लिए। हम ऑब्वियसली फ्रॉम यूके हैं, तो हमने सोचा कुछ हम यहाँ पे मुतारिफ़ करें, और ये हमने कोई स्पेशलिटी आप मेरे को बोलो, मैं सब कुछ स्पेशलिटी है। हमारा पिज़्ज़ा में एक दम है, हमारे स्टेक्स में भी दम है, और हमारा स्पेशलिटी है बर्गर्स हैं हमारे, और वो डिफरेंट किस्म का बर्गर है। आप इधर आएँ ट्राई करें। एक ब्लैक बर्गर भी है, एक रेड बर्गर भी है, और वी गॉट पेरी पेरी। और पेरी पेरी में वो है that we've got the hottest chili in the world, हमने import किया है, and एक challenge करने जा रहे हैं। So you come in, have 5 wings in 5 minutes with no water. I would like to hold the challenge out to everybody. Up आएँ, come and take the challenge and see how hot it is. It's extremely hot. It's the hottest chili in the world. So इधर आएँ आप and experience the flame. फर्स्ट टाइम आज हमने यहाँ विजिट किया है और हमें बहुत पसंद आया खाना। बिल्कुल नए टेस्ट हमने आज यहाँ पे ट्राई किए। हम लंदन से आए, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमने ये रेस्टोरेंट ओपन किया है दी फ्लेम के नाम से। But this is The Flame. It's a London-based restaurant. तो पहले दफ़ा पाकिस्तान आया तो my friend Zahid invited me. तो बहुत ज़्यादा nice ambience और बहुत सारे varieties of peri peris and steaks and burgers and different types of chicken wings with different flavors. So I think nice family atmosphere, बहुत मज़े के खाना, and so I encourage everyone to come. दी फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है, और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट, मैंने जैसे चीज़ें जब मैंने खाने लगी
तो हर तरह का फ्लेवर आया, जैसे देसी टच भी है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का जो मिलाप है ना वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। ये वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, तो यहाँ पे हम उसके लिए भी स्पेशली अभी हम टेस्ट करेंगे और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया और मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ। जी, लंदन से ये फ्रेंचाइज आई है यहाँ पर और हमने यहाँ का पेरी पेरी ट्राई किया, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है और सब लोगों से गुजारिश है कि आइए और यहाँ पे ट्राई कीजिए। आरिफ भाई हमारे हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा और ब्रिलियंट इनका टेस्ट है, यहाँ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट इज़ सो गुड, सो वंडरफुल। और इधर एक हमने अभी बर्थडे सेलिब्रेट की है, माशाल्लाह से यहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाए, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आरिफ भाई इज़ अ नाइस गाय और बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह आपको और आरिफ भाई जो है वो तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स और साथ में जो है ब्यूटी सेमिनार एंड ब्यूटी वर्कशॉप भी होगा 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जिसके अंदर ब्राइडल मेकअप एंड मॉडल मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग बहुत कुछ होगा और साथ में आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपको हाई टी मिलेगा और आपको जो है वो बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। और एक और ख़ास चीज़ वो ये है कि मैं जो हूँ वो अपनी प्रोडक्ट ब्लिंग के साथ जो है एक ज़बरदस्त जो है वो आप लोगों को मेक ओवर भी दिखाऊंगी, तो ज़रूर आप लोग जो है वो रजिस्टर कीजिए। 25 नवंबर को अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स, सो आई शैल सी यू देयर। पिछले 25 साल से सिंध पे नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? दिस इज साकिब एंड माय सबिया साकिब। आज हम आपके साथ हैं, एक ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स हो रहे हैं मैरियट में 25 नवंबर को ब्यूटी आइकॉन अवार्ड सेरेमनी हो रही है, जिसमें ब्यूटी वर्कशॉप्स होंगे और ब्यूटी सेमिनार्स होंगे। तो आई विश कि आप सब आए और उसको ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम है। वेरी राइट सबिया, सीख की कोई लिमिट नहीं है, जब भी चाहें जिस वक्त भी चाहें कहीं से भी कोई ना कोई सीख मिल सकती है। तो व्हाई नॉट गो टू 25 नवंबर सभी एट मैरियट में। सभी अर्श जो हैं वो इस प्रोग्राम को सारा ऑर्गेनाइज कर रही हैं। देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे आपके लिए। वहाँ पे बहुत अच्छे ब्यूटिशियंस आ रहे हैं और काफ़ी आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप अपनी तवज्जुद से, आपकी तवज्जुद से बहुत कुछ आप लोगों को सिखा सकती हैं, अपने आप को एक्नॉलेज करा सकती हैं और इनफैक्ट आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस दिन। रियली? अच्छा, उधर तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आई विश आप ज़रूर आएँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोगों को मिलना चाहता हूँ, मैं आपके दरमियान रहता हूँ और आप लोगों से प्यार है, आप लोगों से एक रिश्ता है, उस रिश्ते की पुख्तगी चाहता हूँ। और इनफैक्ट वहाँ ड्रामेटोलॉजिस्ट भी होंगे, आपकी स्किन के बारे में डॉक्टर खुरम मशीर होंगे वहाँ पे, वो आपको स्किन के बारे में काफ़ी नॉलेज देंगे। और ब्यूटिशियंस होंगे जो आपको ब्यूटी के बारे में बहुत सारी नॉलेज देंगे। तो आई होप कि आप सब आएँ और उसको ज्वाइन करें, तो बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है।
25th November at Marriott Hotel. Thank you very much. पिछले 25 साल से सिनफ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और मेरे साथ है शेफ अमरीन। और अमरीन ने यकीन करें मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतना टेस्टी ये जो इन्होंने मटेरियल बनाया है। आज सर बहुत मजे का फिलिंग, ओके सॉरी मैंने मटेरियल गलत बोली, ये यानी कि किचन लैंग्वेज में होगा। बिल्कुल, ये हमारी चिकन की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। इसमें हमने ये किया था, चिकन का कीमा ले लिया था, आप मतलब छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। इस पे हमने थोड़ा दही, टिक्का मसाला की मैं इंशाल्लाह रेसिपी आपको बाद में बताऊंगी भी, टिक्का मसाला, विनेगर और थोड़ा सा लेमन जूस, ये डाल के हमने मैरिनेट कर दिया था इसे 2 to 3 आवर्स। फिर अब इसको हमने थोड़ा ऑयल डाल के और इसे पका लिया। ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई। अब हम रोल बनाएंगे। रोल के लिए हमने थोड़ा सा 1.5 टीस्पून ऑयल इसमें डाल दिया। और अब ये मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा डिफरेंट रोल होगा। इसमें हमने एग के साथ थोड़ा मैदा और नमक और काली मिर्च, ठीक है, ये डाल के हमने इसको थोड़ा फेंट लिया। और अब ये हमारा यानी एक आप एक बता रही है कि स्टेप के क्या है। यस, वैसे नॉर्मली जो हम रोल खाते हैं वो पराठे के साथ होता है या समोसा पट्टी। मैं नाज़रीन से ये कहना चाहूंगी कि एक बना के बताने, क्योंकि कुछ बना लिया है ब्रेक में, लेकिन ये मैं आपको बना के रिपीट कर रहे हैं ताकि हम लोग आपको देख सको इसको। ये जी बन रहा है इस वक्त। अच्छा जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये एक इन्होंने रोल बनाने के लिए क्या, बिल्कुल रोल के लिए हमने एक एग लिया, उसमें हमने थोड़ा मैदा, नमक और काली मिर्च, ओके, ये डाल दी। ऑयल थोड़ा सा लिया, जिस तरह से आप हाफ फ्राई मतलब ऑमलेट वगैरह बनाते हैं उसी तरह से, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको फ्राई किया लाइट सा, और ये दोबारा दूसरी तरफ से भी आप निकाल लिया। अच्छा, साथ में आप थोड़ा सा इसको दबाते रहिएगा क्योंकि इसमें मैदा मिला हुआ है, तो ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ये वापस कर्व हो सकते हैं, तो इसको जरा अच्छे से। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं ना, एक मिनट, एक जो मैं घर में करती हूँ तो जरा क्या होता है, ये बेचारा सीधा हो जाता है, कट्टी लगाना है, इसको प्रेस करना है। देखा शेफ होते हैं, अल्लाह जबरदस्त। ये हमारा रेडी हो गया है रोल। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। लाइक हम अपनी फिलिंग हमारी क्या क्या है, ये चिकन हमने बनाया इसकी है, साथ में हमारी। अच्छा जी, मैं नाज़रीन से ये कहना चाहती हूँ, जब तक शेफ अमरीन हम लोग इसको फिलिंग भी करेंगे, एक बार फिर हम लोग जो है थोड़ी देर बाद फिर पैकेज रेडी रखिएगा। पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार के लिए रेडी रहिएगा। पहले ये जरा देख लें, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे पैकेज की जानिब। जी, ये इसके अंदर क्या डल रहा है? बनाई है फिलिंग, जी, फिलिंग है ये। इसमें ये हमारा रोल बना लिया हमने, इसमें हम थोड़ा सा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं ना यहाँ पे सिस्टम। चलें जी, ये हमने फिलिंग डाली, गुड, फिलिंग डाली और ग्रेट। उसके साथ हम ये क्या है, थोड़ा मायो गार्लिक सॉस बनाया। मायो गार्लिक सॉस में हमने मायोनीज, साथ में इसके थोड़ी गार्लिक चॉप करके मैंने डाली है, और थोड़ा सा विनेगर। ओके, जबरदस्त, थोड़ा सा विनेगर, ओके। और अब ये हम लेंगे और वैसे ही ना खीरा बहुत क्यूकम्बर रोल है, तो जाहिर है क्यूकम्बर तो इसमें डलना ही जरूरी है, इससे बड़ा रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आ जाएगा इसका। ग्रेट लाइन, ठीक है, ओके। अब हम इसे रोल कर लेंगे। ये हमारा रोल रेडी हो गया, ठीक है। अब इसे हम कट करके सर्व करेंगे। और यम्मी सा एक रोल बन गया है। जी नाज़रीन, हम लोगों ने
जो है शेफ अमरीन ने आज यमी सा एक रोल बनाया है जिसका नाम है चिकन टिक्का क्यूकम्बर। चिकन टिक्का कुकम्बर। और यकीन करें बहुत मज़े का, जब आप खाएंगे तो आपने मुझे इसका फीडबैक देना है। और हम लोगों ने, क्योंकि ये एक लेडी है और ज़बरदस्त काम कर रही है, और हमने ब्यूटिशियंस के लिए भी ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ रखा है, और वो है पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार 25 नवंबर को मैरियट होटल में होने जा रहा है। इसमें ज़बरदस्त किस्म का शगुफ्ता बाबर का ब्राइडल मेकओवर, नादिया हुसैन का ब्राइडल मेकओवर, और आप देखेंगे मॉडल मेकओवर। और इसके अलावा इसके अंदर होगा हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, और ज़बरदस्त किस्म की सरप्राइजिंग भी है वहीं पर ही है। तो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, नंबर है 0344206990 पे, और आपको मिलेगा इसके भी आप पे ज़बरदस्त सर्टिफिकेट। देखते हैं, लेट्स सी पैकेज पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? दिस इज साकिब एंड माय सबिया साकिब। आज हम आपके साथ हैं, एक ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स हो रहे हैं मैरियट में 25 नवंबर को ब्यूटी आइकॉन अवार्ड सेरेमनी हो रही है, जिसमें ब्यूटी वर्कशॉप्स होंगे और ब्यूटी सेमिनार्स होंगे। तो आई विश कि आप सब आए और उसको ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम है। वेरी राइट सबिया, सीख की कोई लिमिट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। अर्श मीडिया ला रहा है ब्यूटी आइकॉन अवार्ड्स, और साथ में जो हैं ब्यूटी वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी। और जी बात हो रही है ब्यूटिशियन के काम की, और ये सेगमेंट है ब्यूटी सेगमेंट। और हम जब ब्यूटी सेगमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखें। और वो ख़वातीन जिनका घर में सैलून है या पार्लर आपने स्टार्ट लिया है, वो बिल्कुल जो है अपने घर में भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। सिर्फ उनके अंदर एक अच्छा जस्तजू हो तो वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हैं। और आपको मुस्कुराती सुबह विद सभी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मौका भी मिलेगा। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आना चाहें तो बहुत ईजीएस्ट है 0315824870 या मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज पे जाके आप ज्वाइन करें और ईजीएस्ट इस प्रोग्राम को आप अटेम्प्ट कर सकती हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि बहुत न्यू टैलेंट है और आगे बढ़ के काम करना चाहता है, और उनके जो सरपरस्ती में उनकी टीचर मौजूद हैं, और उनको अप्रिशिएट करने के लिए बड़ी बात है कि वो ख़ुद यहाँ पर बच्चों को लेकर आएंगे, बच्चियों को, कि वो अपना काम इन्हेंस करें। अब बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी क्योंकि यहाँ पर एक सीनियर इंस्ट्रक्टर ब्यूटिशियन भी बैठी हुई हैं, लेकिन वो ये नहीं कहेंगी कि आप गलत कर रहे हो, वो ये कहेंगी कि आप अच्छा कर सकती हो। ठीक है, तो अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो स्टूडेंट है। तो इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही सीनियर टीचर मौजूद हैं, मिस दरख्शां VTC से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, माइक आपको अच्छा ठीक है, गुड है। अच्छा, बात ये करूँगी, आज अपने जो है बच्चियों को लेकर आई, और मैं ज़रा सा कैमरा में चाहूँगी, ज़रा 3 बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे इस हाथ पे ये मेरी प्यारी बहन जो स्काफ में है, इनका नाम है साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, ये सेंटर में बच्ची है राफिया, अस्सलाम वालेकुम, और बड़ा प्यारा काम कर जारी है, वो सारी है आपका अच्छा जी, उसके लास्ट में जो है वो बच्ची है राफिया।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? राफिया, सॉरी निगत, ये बच्ची निगत है, निगत और राफिया बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम राफिया, कैसे हो? अच्छा, सब मैंने कहा तीनों बच्ची एक साथ आ गई ना, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा काम है। और हम आपसे अभी गा बगा थोड़ी सी बात भी करेंगे, लेकिन एक और बात भी बताऊं, क्योंकि जब पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड की बात हो रही है, पाकिस्तान ब्यूटी वर्कशॉप एंड सेमिनार की बात हो रही है, तो एक्सक्लूसिव ब्राइडल मेकओवर बाय शगुफ्ता बाबर का आप सीखना चाहेंगे। ऑफ कोर्स उनका मेकओवर आप वहीं पर देख सकते हैं 25 नवंबर को, लेकिन एज अ गेस्ट आज वो तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी साबी? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी तैयारियां? जी जबरदस्त तैयारियां। यानी कि लोग सीख के जाएंगे? बिल्कुल, बहुत कुछ सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने एक जस्तुजू, एक मेहनत की है, और सब मिल के सबका एक एक काम होता है, और टीम वर्क इसे ही कहते हैं, ताकि जब लोग बाहर निकले तो बोले वाह वाह क्या बात। जी जी जी, ऐसा ही है। बिल्कुल जी। बात करूंगी दरख्शां से, कितने साल हो गए मैक्सिमम? तकरीबन 20 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। 20 साल। लेकिन कितने स्टूडेंट यानी कि आपने पास आउट कर दिए? बहुत ज़्यादा, अब याद भी नहीं है। और कितना जाहिर सी बात है, एक हुनर मिल गया, तो एक जॉब मिल गई और अपना काम मिल गया, ऐसा ही। बिल्कुल, ये भी बेरोजगारी को खत्म करने का बिल्कुल बहुत। और हाँ, ब्यूटी की फील्ड तो बल्कि बहुत ही अच्छी है खवातीन के लिए। घर के अंदर भी कर सकते हैं, और घर से बाहर भी पार्लर सैलून खोल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि बहुत सेफ साइड है कि खवातीन का ताल्लुक खवातीन से ही रहता है, ये ज़्यादा सेफ है। घर में बैठे रोजगार और माशाल्लाह अच्छी अर्निंग मिल जाती है। ये भी अच्छा, ये बहुत अच्छा। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए जी। तो बहुत ज़बरदस्त, ऐसा ही है। अभी आपने बच्चियों को यहाँ ला के, क्योंकि मैंने आपको एज अ गेस्ट बुलवाया, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि जब मैंने इनसे कहा कि आप एज अ गेस्ट तशरीफ लाएँ, तो उन्होंने कहा मैं अपनी बच्चियों को भी लेकर आऊँगी। चंद सबको तो नहीं ला सकते, अपने एक बैच में इनकी 50 से अब्बा भी एक क्लास में होती है, तो सबको तो लाना बहुत मुश्किल है। मेरा स्टूडियो जो है वो छोटा पड़ जाएगा, तो मैंने कहा नहीं, आप इंशाल्लाह हम जब 100 ब्राइडल शो करेंगे तो हम उसमें ज़रूर आपके बच्चियों को इनवाइट करेंगे। तो अभी जो है हमने स्पेशली जो है कुछ 2-3 बच्चियों को हमने कहा कि आप ले आइएगा, थोड़ा प्रोग्राम भी इनसे सज जाएगा, क्योंकि न्यू जनरेशन है, न्यू बच्चियाँ हैं, काम करना आगे बढ़ रही है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। शगुफ्ता, बच्चियों का काम देख रहे हो? बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। यानी शुरू का स्टार्ट, क्या नाम है इनका? इनका नाम है निगत। माशाल्लाह बहुत अच्छा आईज मेकअप किया। आई मेकअप क्लोज कीजिएगा जरा योर आईज प्लीज, आप आंखें बंद कीजिएगा। यस जी, हम देख रहे हैं इस वक्त निगत ने थोड़ा हम चाहेंगे बच्चियों का काम भी इनहेंस हो जाए। आप आंखें बंद रखें, अल्लाह कितनी जल्दी है आपको आंखें खोलने की। निगत ने हमारे पास 3 मंथ का शॉर्ट कोर्स किया था पहले, और उसके बाद अब ये हमारे पास 3 मंथ एडवांस कोर्स कर रही हैं। उससे आंखें नहीं बंद अच्छी लग रही है। 3 मंथ एडवांस कोर्स बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा जी, उनका मॉडल मेकअप जो है राफिया का, राफिया ने बहुत ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत पहले से जानती है सब कुछ। शौक है, आगे बढ़ के इंशाल्लाह और बहुत अच्छा कर सकते हो। राफिया बहुत अच्छा काम कर सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए, ये कौन सा मेकओवर दिखा रही है, जरा थोड़ा सा बताइए। मॉडल मेकओवर, अच्छा, ये तो जितनी पतली दुबली मॉडल ही है। अच्छा, गुड है। अच्छा, बच्चियों की अपनी एक आइडियाज़ है, अपनी भी कुछ क्रिएशन है लाइक, उन्होंने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और हम जब बच्चियों को यहाँ लेकर आते हैं ना, उनका मकसद हमारा ये होता है कि वो उनको और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। और जब वहाँ पे बैठी हुई कुछ होती है, उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है या फैमिली प्रॉब्लम होती है। मैं सही कह रही हूँ शगुफ्ता? बिल्कुल बहुत सारी प्रॉब्लम है कि ये बड़ी अच्छा प्रोफेशनल है। ये घर बैठे आप बिल्कुल मतलब किसी से आप फेस टू फेस नहीं होते, जेंट्स स्पेशली। अब घर बैठे अपना एक रोज़गार है आपका, बहुत अच्छा है। ये मैं कहती हूँ हर बच्ची को सीखना चाहिए, जो नहीं भी कर रही ना, लेकिन शादी से पहले उसको करना चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता। बहुत अच्छी बात की कि बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। और ये भी प्रैक्टिकल में बताऊँ, ऐसा है कि जब अपनी फैमिली के अंदर होती हैं बच्चियाँ, तो उनको या तो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स कर देते हैं, नहीं बस ठीक है
मैट्रिक कर लिया, ऐसा कभी कभी तो 5 के बाद भी नहीं पढ़ाते हैं, 5 करिए अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा नाम लिखना आ गया ना, हुनर जरूर उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। लेकिन हमारे पास आप यकीन करें ऐसी स्टूडेंट्स आई हैं जो सिर्फ 5 क्लास तक पढ़ी हैं, और मेरी बात हो गई, और बल्कि बात तो ऐसी आई हैं कि जो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके ऊपर उनको हम इस तरह सिखाते हैं कि फैशन अगर कर रही है तो कहती हैं मिस नंबर लगा दें, हम नहीं कॉस्मेटिक्स के नाम नहीं पढ़ सकती, लेकिन वो माशाल्लाह होता है, इतनी ज़हीन होती हैं कि वो काम सीख जाती हैं। तो इसका ये लिटरेसी का कहूँगी, ना पढ़ाई का सेहरा किसको जाता है? फैमिली को जाता है, फैमिली को जाता है, अगर वो सपोर्ट फैमिली को जाता है, और बाद में कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो मजबूर होती हैं काम करने के लिए। अब उस एज में आके जैसे 18-19 साल की एज में आके तो वो स्टार्ट तो नहीं कर सकती, एजुकेशन तो नहीं स्टार्ट कर सकती, तो फिर जाहिर सी बात है वो हुनर सीख लेती हैं, तो जो उनके लिए बहुत कारआमद साबित होता है। बड़ा दुख होता है मुझे, फिर पता है उनके पास एक ऑप्शन होता है कि दूसरों के घर जाके बर्तन धोना, बस इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कोई ऐसा काम ही नहीं है, क्योंकि सफ़ेद पोश औरतें फिर वो यही कर सकती हैं। बिल्कुल। तो और इसके अलावा मुझे बताए ना, जब उनके पास कोई हुनर नहीं है वो क्या करेंगे? क्या रेडी लगा लेंगे, क्या करेंगे, ठेला लगाएंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप उनको कोई सिलाई कढ़ाई अच्छी तरह नहीं सिखाएंगे, आजकल जो स्टैंडर्ड किया तो फैशन डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है उसे हम ये कहेंगे कि अगर सिविंग कटिंग थोड़ी सी सीख लें तो उसमें थोड़ा हेल्पिंग है, लेकिन जब कुछ सिखाएंगे ही नहीं तो बच्चियाँ कैसे करेंगे? इम्पॉसिबल है ना फिर तो हम बात करेंगे प्यारी प्यारी बच्चियों से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आना? गुड गुड। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने ये बड़ी प्यारी बच्चियां हैं और ये सीख रही हैं, और हमने इसीलिए इनको स्पेशली बुलवाया है कि आप लोग भी देखें और आप भी सीखें, और हुनर चाहे किसी तरह का भी हो सीखना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए। यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और मैं अगेन आपको ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़, क्योंकि जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है उनके लिए है सरप्राइज़, और वो क्या है? खुशखबरी। तमाम ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी, अपने पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ काम सीखने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार का इनेकाद 25 नवंबर होटल मैरियट होटल में किया जा रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को अवार्ड्स दिए हैं, और उनमें जिन लोगों को अवार्ड्स दिए हैं ख़ास क्योंकि उन लोगों की एक एक्सपीरियंस है, जैसे किसी का 30 का 30 साल का, किसी का 35 साल का, तो नबीलास को जो अवार्ड दिया जा रहा है 35 ईयर उनकी खिदमत पर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नबीलास, थैंक यू। आप हमारे इवेंट में आएंगी तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे। साकिब सबिया साकिब ब्यूटी सैलून को, यानी कि साकिब भाई को और मिल रहा है फादर ऑफ ब्यूटिशियन का अवार्ड, ज़बरदस्त। और रुआना इकबाल को मिल रहा है मदर ऑफ ब्यूटिशियन का अवार्ड। अच्छा, सबिया भाभी को जो मिल रहा है साकिब सबिया सैलून से ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ठीक है। और मारूफ मॉडल और ब्यूटिशियन नादिया हुसैन को पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड। और स्पेशली लाहौर से आयशा साईं मारूफ सोशल मीडिया ब्यूटी क्वीन भी तशरीफ़ ला रही हैं, ज़बरदस्त। मुल्तान से मोहम्मद अयूब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और बहुत सी मारूफ शख्सियात इसमें तशरीफ़ ला रही हैं। और हमने डिफरेंट लोगों को जैसे अवार्ड्स में तो ज़रा बता आप देखेंगे शगुफ्ता बाबर का ब्राइडल मेकओवर, और उनको भी मिलेगा ब्यूटी आइकॉन अवार्ड। तो हम सब ऐसे तमाम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और अगर देखिए ये तमाम डिटेल इसलिए आपसे शेयर की गई है ताकि आपके दरमियान और हमसे जब अगर आप दूर हैं तो यहाँ पर कोई भी ब्यूटिशियन ऐसी है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें नहीं मालूम, तो वो अपना बायोडाटा हमसे शेयर कर सकती है, हमें कॉल कर सकती है। नंबर है 0344-206-9902 पे। इंशाल्लाह हम उनको भी उनके एक्सपीरियंस पे पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड ज़रूर देंगे। क्या अच्छी बात है? गुड। हो सकता है हम लोगों की नॉलेज में ना हो और उनका काम बहुत अच्छा हो, जी बिल्कुल, तो हम उनको भी बिल्कुल अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। दरअसल जी अच्छा है। दरअसल जी अभी देखिए पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त बड़ा हमने एक कदम उठाया है ब्यूटी इंडस्ट्री में, जो हम लोगों ने एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद कर दिया पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड। तो ऐसा होता नहीं है,
कभी भी मैंने देखा वर्कशॉप होती है कहीं बिल्कुल, ये तो है। तो इतना उसको हाइप नहीं मिलती और बड़े बड़े कोर्सेज जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ब्यूटिशियन को नहीं मिलती। हाँ ब्यूटिशियन बोली ब्यूटिशियन बोली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि नहीं शिगुफ्ता? बिल्कुल नबीलास को तो माशाल्लाह नबीलास का तो एक नाम है, सबिया साकिब का एक नाम है माशाल्लाह, वो भी बहुत रोहाना भाभी का एक नाम है माशाल्लाह। अच्छा आज हमारी चला रही है माशाल्लाह। अच्छा अभी सुबह एक लेडी बैठी थी, वो लंदन से आई थी, यहाँ पर उन्होंने दी फ्लेम का एक ओपनिंग की रेस्टोरेंट की, तो उन्होंने कहा जब मेरी शादी हुई थी ना 25 साल पहले, तो मुझे भाभी से मैंने तैयार हुआ, उस वक्त भाभी का बहुत नाम था, यानी कि आज से 25 साल पुरानी बात, और उसे अभी तक याद है कि मैंने भाभी से तैयार हुई थी। बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल, बल्कि मेरे ख्याल में लोग हैं और भी ज्यादा इंस्पिरेशन लोग हैं। बड़ी अच्छी बात कह दी उन्होंने शिगुफ्ता ने कि बड़े इंस्पिरेशन लोग हैं, और उनको देख के ये लोग बने। बिल्कुल हम लोगों ने लग के बने, बल्कि अभी भी हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारे लिए समझे वो एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती हैं। अरे वाह भाई वाह, इन्होंने बहुत अच्छी बात, उनसे ही सीख रहे हैं सब कुछ, अपने सीनियर से ही बहुत कुछ सीख रहे हैं, अपने सीनियर से ही सीख रहे हैं। और हमेशा एक बात कहूँ, आप कोई भी फील्ड हो, लेकिन आप हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। और जब आप उनसे, क्योंकि मैं उनको मैसेज दे रही हूँ जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो हमेशा थोड़ा सा सीखते हैं तो समझते हैं हम परफेक्ट हो गए, और उनका एटीट्यूड हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो ये आपके डाउन हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपने अगर बहुत कुछ सीखना है तो आप अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करें किसी भी फील्ड में, ठीक है। सही बात, बहुत अच्छी बात। मैं तो कहती हूँ कि अवार्ड और रखें, सबिया भाभी और साकी भाई कपल अवार्ड माशाल्लाह, दोनों एक साथ चले, वो बड़ी बहुत कम लोग इस तरह चलते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा एक ही फील्ड में हाँ कपल अवार्ड होना चाहिए। मैं तो हमेशा इनके कपल्स को देख के ज्यादा खुशी होती हूँ, माशाल्लाह इतने अच्छे लगते हैं दोनों माशाल्लाह। अच्छा जब उन्होंने डिस्कशन की ना, तो उन्होंने बताया कि हमें कुछ लोग ब्यूटिशियन आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर वो अपने हस्बैंड को हमसे मिलवाती है कि देखो ये लोग दो मियाँ बीवी है ना, तो कहते हैं फिर कितने लोगों का आज सैलून इसलिए चल रहा है कि हमने उनको कन्विंस किया, उनके हस्बैंड को, कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर अपनी बीवी को सपोर्ट करेंगे तो आप दोनों एक साथ हैं। और सभी भाई माशाल्लाह इतनी प्यारी लगती है, वो इसलिए इतनी प्यारी लगती है कि साकिब भाई इतनी उनकी तारीफ करते हैं, सारे हस्बैंड को वाइफ की तारीफ करनी चाहिए। हाँ ये देखिए ये ड्यूटी बढ़ती है भाई, और बगैर फैमिली के सपोर्ट के हम चल ही नहीं सकते आगे। अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कहती हूँ वो लकी बने जिसके हस्बैंड उसको उसकी फील्ड में साथ हो और सपोर्ट, सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वो बहुत लकी पर्सन है, मैं कहूँगी बहुत लकी पर्सन होगा जिसने जो है, जिनको उनके हस्बैंड, क्योंकि देखिए घर वाले तो वो एक लिमिट है, लेकिन वो लाइफ पार्टनर हमेशा के लिए उसका लाइफ, जैसे वो शाहिद साहब आए थे देखा। हाँ वो भी शायद वो भी अपनी। अच्छा जी इंशाल्लाह देखिए कल या परसों हम जिन्होंने केराटिन करते हैं और जबरदस्त किस्म का करते हैं, वो हेयर का एक्सपर्ट है बंदा जी, वो आएंगे कल या परसों इंशाल्लाह, वो क्योंकि अभी दुबई में हमारे साथ हैं वो, बिल्कुल हाँ अभी तो दुबई में। तो मेरी कल बात हुई थी तो कहते हैं मेरी प्यारी बहन मैं हूँ दुबई में, देखिए कल या परसों में आ जाऊँगा, तो मैंने कहा अब जैसे ही आएंगे तो हम आपको ज्वाइन करेंगे अपने मॉर्निंग शो में, तो वो बताएंगे वो आपके लिए क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं मेकअप की क्लास में, ठीक है। गुड हो गया, मेरी प्यारी बहनें तैयार करके रैम्बो सॉन्ग रेडी हो गए नदीम भाई। अच्छा जी सॉन्ग रेडी करें, हमारी जो एक रैम्बो हो जाए, और ये बच्चियाँ जो है बिल्कुल रेडी हैं, और कुछ रह तो नहीं गया, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कितने महीने हो गए सैमा आपको सिखाते हो, सॉरी सीखते हो? मैं यहाँ पे जैसे कोर्स कंप्लीट कर लिया है, 6 महीने का था, वो कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा फिर मैं मिस के पास आती रहती हूँ और अच्छा। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा नया सीखती होंगी जब भी आती होंगी, यूनिक जी। अच्छा मेरी प्यारी बहन निगत आप मुझे बताइएगा कि आप कितने महीने हो गए आपको सीखते हुए? मुझे 3 मंथ्स हुए हैं, मैंने 3 मंथ्स में सीखा है। गुड। और एडवांस कोर्स मैंने किया है, मेरी मिस दरक्षा है, उन्होंने मुझे सिखाया है। गुड। और ये राफे को दीजिएगा। राफे आपको कितना टाइम हुआ है? 5 मंथ्स हो चुके हैं मुझे, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम दरक्षा के साथ। और कनीज़ जाफ़र है हमारी जो प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छा सपोर्टिव हैं ये लोग, हर किसी भी चीज़ में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं ये लोग। अच्छा ये सब स्टूडेंट हैं, मैं कहूँगी कि
कुछ कहना चाहेंगी आप शगुफ्ता इन तीनों मेकओवर के बारे में? बच्चियों ने अभी क्योंकि स्टार्ट लिया है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पहले भी इनकी बहुत तारीफ की कि इनको बहुत अच्छा आइस मेकअप माशाल्लाह किया है। ठीक है, बहुत अच्छा, तीनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया और ये आगे बहुत अच्छा करके दिखा सकती है। थैंक यू। है ना शगुफ्ता, आगे करके दिखा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये आपको पता है और भी सीखें, मेरी क्लास लें आप। और नहीं, ये शगुफ्ता की खैर इन्होंने तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन अच्छा सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। हर बंदे का डिफरेंट काम होता है ना। अरे शगुफ्ता, आप अभी तक क्लासेस लेती हैं, आप कहती हैं अभी बड़ी क्लासेस हुई 30 ईयर हो गए मुझे, फिर 20 साल इस फील्ड में हो गए मुझे माशाल्लाह। मैं बचपन से स्टार्ट किया था, मैं 4th क्लास में थी जब मैंने स्टार्ट किया। अपनी एज बता रही, ज्यादा नहीं समझना। शगुफ्ता ने ये पता है, एक मैसेज है आपके लिए। अभी इन्होंने कितने, अभी भाभी की एक बहुत बड़ी एक बाइट से लेडी उनकी क्लास इंटरनेशनल लेवल पे मैंने भी कोर्स किया सबके साथ माशाल्लाह। तो सॉन्ग है रेडी, ये इसीलिए बता रही हूँ कि एकदम एक मिनट में कोई नहीं सीख सकता, कोई नहीं सीखता। सीखने का मरना हमेशा चलता रहता है। आ जाए आप लोग 1 by 1, आप तीनों खड़ी हो जाए बच्चियां, मॉडल्स आप तीनों खड़ी हो जाए। और गुड़िया आप सेंटर में आ जाओ, आप सेंटर में आ जाओ। यस, ये आ गए और सॉन्ग हो गए। जैसे ही सॉन्ग प्ले हो आप वॉक शुरू कर दीजिएगा। और ये हो गई, बड़ा प्यारा इन्होंने फ्रॉक भी पहना हुआ है। और आफरी में बच्चियों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपने जो है रैम वॉक दिखाई, और उनके जो है मेकओवर जो था वो डिस्प्ले बहुत अच्छा किया, प्रेजेंट किया। ये प्रोफेशनली मॉडल्स नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है किसी की सिस्टर है और किसी की भाभी है। नहीं, सारी सिस्टर्स लग रही है, सब बच्चियां अनमैरिड लग रही है मुझे। और बहुत प्यारा जो है मेकओवर किया है। हमें हमारा काम पता है कि हम अप्रिशिएट करें, हमारा काम है ताकि बच्चियां आगे अपना काम और मज़ीद। हमें पता है ये परफेक्ट काम नहीं है, लेकिन जो है अच्छा जी, हम बात करेंगे, डिश भी रेडी हो गई है और हमारे साथ एक और पर्सन ने भी ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले जो है एक ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारी बहुत ही सीनियर जो है ब्यूटिशियन है लाहौर से हमारी है, वो है आयशा साईं। उनका देखते हैं पैकेज और उनका ज़बरदस्त मोटिवेशनल मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? सो दिस इज़ आयशा साईं फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, एज यू ऑल नो मी। सो मुझे आप लोगों को कुछ बताना था, और वो ये है कि एक बहुत बड़ा जो है इवेंट हो रहा है मैरियट होटल कराची में 25 नवंबर को, और अर्श प्रोडक्शन की तरफ से है वो। सो दिस इज़ द इवेंट जो कि 1 डे जो है उसकी वर्कशॉप, 1 डे ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है, मैजिकल ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है, और जो है वो अवार्ड सेरेमनी हो रही है। इट्स वेरी वेरी ह्यूज इवेंट, और अर्श प्रोडक्शन को लेकर आ रहे हैं मैरियट होटल में 25 नवंबर। और मुझे आप लोगों को ये सरप्राइज़ देना था कि दे हैव इन्वाइटेड मी ऑल्सो, और जो लोग बहुत सारे सरप्राइजेस लेना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, थैंक यू सो मच अर्श प्रोडक्शन फॉर इन्वाइटिंग me over there, and I am coming to Karachi on 25 November inshallah. So it's Pakistan Beauty Icon Awards and a 1-day magical workshop, and it's a huge event. जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं और जो लोग ये इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, और मालीज ब्यूटी के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हम वहाँ पे लेकर आ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत सडन में हुआ है जल्दी से। तो आई विल बी कमिंग टू कराची फॉर 1 डे इंशाल्लाह। थैंक यू अगेन अर्श प्रोडक्शन टू इन्वाइटिंग मी ओवर एंड फॉर दिस ह्यूज इवेंट मैरियट होटल 25 नवंबर। जो लोग इसकी टिकट्स बुक कराना चाहते हैं, और कुछ लोग अगर स्पॉन्सर्स भी करना चाहते हैं जो कराची के लोग हैं, तो इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। आई वुड लव कि आप लोग ज़रूर आएँ, मुझे भी मिलें, और मालीज ब्यूटी की फ्री प्रोडक्ट्स भी खरीदें, और इस अवार्ड सेरेमनी को और ब्यूटी मैजिकल वर्कशॉप को आप लोग अटेंड करें। एंड सी यू इन कराची इंशाल्लाह। लव यू ऑल। वेलकम बैक। और आयशा साईं बेस्ट ब्यूटिशियन है, लाहौर से हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार हमें दिया और इतने बेस्ट विशेस दी, थैंक यू सो मच। अच्छा, बात करूँगी मैं, क्योंकि टीचर बैठी हुई हैं दरख्शां जी, और वो VTC से कुछ उनके क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनसे बात करूँगी। दरख्शां जी, कुछ अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। एक्सपीरियंस तो मेरा 20 इयर्स का है, और माशाल्लाह स्टूडेंट्स आ रही हैं और सब सीख के जा रही हैं और सब मुतमईन हैं। लेकिन हमारा पूरा इंस्टीट्यूट जो है बहुत माशाल्लाह वहाँ पर अच्छी इंस्ट्रक्टर हैं, और तमाम कोर्सेज़ हैं वहाँ, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर,
ड्रेस मेकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और मेहंदी माशाल्लाह इतनी अच्छी, जैसे काशीज़ का लोग आजकल इंटरेस्टेड हैं कि काशीज़ के डिज़ाइन, तो माशाल्लाह वैसी ही मेहंदी बिल्कुल हमारे यहाँ मेहंदी की इंस्ट्रक्टर सिखा रही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है, कंप्यूटर जिसे सीख के बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं जॉब कर रही हैं, तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह हमारा इंस्टीट्यूट, और बहुत रिजनेबल फीस भी है जो अफोर्ड कर सकते हैं सब ना। ज़बरदस्त। हाँ, और माशाल्लाह हमारी प्रिंसिपल जो हैं मैडम कनीज़ जाफ़र बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सेंटर्स में टीचर्स और इंस्टीट्यूट के साथ और स्टूडेंट्स के साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। जहाँ कहीं कुछ लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती तो हम उनको भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। वैसे कितनी स्टूडेंट आपके? हमारे पास तकरीबन 300 से 400 तक स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। और हर मंथ में हमारी क्लास स्टार्ट होती है, हर मंथ के शुरू वीक में। ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैडम कनीज़ हमारी बहुत, मैडम कनीज़ जाफ़र जी बहुत जाफ़र जी मैडम कनीज़ जाफ़र, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने अपने टीचर को भी भेजा, अपने बच्चियों को भी भेजा, और सबसे अच्छी बात है कि आप वहाँ पर तमाम चीज़ों को हैंडल कर रही हैं और सपोर्ट भी कर रही हैं, और बच्चे को सिखाने का एक मौका मिल रहा है वहाँ पर सीखने का, और ये आपकी वजह से है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। थैंक यू सो मच। हाँ, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सब मैडम कनीज़ जाफ़र की है, उनकी सरपरस्ती है भाई, बहुत सरपरस्ती में, और बहुत कोऑपरेटिव है। चलें जी, उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस और बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हाँ, बिल्कुल। उनकी देखिए जाहिर सी बात है, एक बंदी जो वहाँ पर एक स्पेशली उनको एक डेजिग्नेशन दी हुई है, वो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही है। कुछ लोग होते हैं ना टैलेंट को आगे आने नहीं देते। अब ये मेरी इनसे दरख्शां जी से 5 साल तो मैक्सिमम हो गए, 80 साल से ज़्यादा ही, क्योंकि जब से वो ब्राइडल शो हो रहा है, फिर हम आपसे कनेक्शन में, तो ये सब लोग मुझे उस वक्त से जानते हैं और मैं इनको उस वक्त से जानती हूँ, लेकिन इनका एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक और बगैर सरपरस्त, यानी मतलब जैसे इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल जो है मैडम कनीज़ हैं, और बगैर सरपरस्त के आप कुछ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, और अब आपने देखिए ये मेकअप की क्लास में तो हमने इनविटेशन दे दिया। हाँ, उसके बाद आप रेडी रहिएगा, 5वां पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल शो होने जा रहा है, 100 ब्राइडल शो। उसमें ये सारे जो हैं बच्चियां पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं। आपको देखा अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखिए उस ब्राइडल शो में विन करें ना करें, लेकिन ऑनर टू यू कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े 100 ब्राइडल शो में उस रैम वॉक में भी शामिल हैं। उसकी शील्ड भी आपको हर ब्यूटिशियन को मिलती है जो पार्टिसिपेट करता है। तो यही ऑनर है कि उस बड़े ग्रुप में आपकी ब्राइड मौजूद है। ऐसा है कि नहीं? देखिए विनिंग के जहन में ना रहे कि हम गए और जीते नहीं। और फिर ये भी होता है कि कुछ कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, और वो कुछ बंदी है जो वो 30 साल एक्सपीरियंस है या जिसका भी जो उसमें पार्टिसिपेट करी, यकीन करें कभी कभी मैं हैरान हो जाती हूँ, स्टूडेंट विन कर जाती है। रियली मैं हैरान हूँ यार, ये क्या? तो फेयर कॉम्पिटिशन है, हम इसमें कोई इतने सारे स्टूडेंट में 100 हैं या 100 से अबव हैं, तो सब तो विन नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं। तो हाँ, काम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये काफी कि आपने पार्टिसिपेट किया, ये भी बड़ी बात है। हाँ, और ये में आपने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने जब हाँ जज में जब ये थी तो पहले एक बच्ची ने कितना ज्यादा बवाल मचाया था वहाँ कि मेरा एक्सपीरियंस 10 ईयर का और ये तो कल से सीखी और इसको आपने, अरे भाई काम आप देखो। हाँ, बिल्कुल। आपकी मेरी कितनी ज्यादा वो हुई थी, हमने अभी काम देखें, आपने काम कितना अच्छा, आपका एक्सपीरियंस ठीक है बोलता है, लेकिन अब एक चीज तो सामने है ना आपके, तो वो तो नहीं है। बहुत अच्छी बात। और देखिए दरख्शां जी, आप मैंने देखा आप बच्चों को बहुत सपोर्ट करती हैं, और आपके साथ एक बड़ी प्यारी सी असिस्टेंट भी है अलमास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? और माशाल्लाह यहाँ पर अभी तो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। मेरी बहन को माइक दीजिएगा। कैसे हो अलमास? अच्छा, उस दिन मेरी मुलाकात भी हुई थी आपसे। आपसे मैं मुलाकात हुई। अब मुझसे पहचानी आप, मैं पहचानी जा रही हूँ? यस मैम। रियली? अरे उस दिन तो बड़ा बहुत लाइट सा मेकअप है। अच्छा जी, ये देखो उन्होंने कैसा मारा है ना कि मेरे दिल में लगी है। अच्छा जी, आप ये बताइए कितने साल से आप मैम के साथ हैं? मैम के साथ 1 ईयर हुआ है। 1 साल हो गया। अच्छा लगता है? यस मैम, बहुत अच्छा असिस्ट करते हो? यस मैम, असिस्ट करते हैं। पहले इनसे सीखा है, उसके बाद मैं असिस्टेंट हूँ उनकी। ये देखिए भाई, आपके असिस्टेंट कितनी आपसे अटैचमेंट है। तो आपने इनसे सीख के इन्हीं के साथ ज्वाइन किया। तो आपको पता है जब तक आप इनसे ज्वाइन रहेंगी बहुत कुछ सीखते रहेंगे और रोजाना सीखेंगे। यस मैम, इंशाल्लाह हर रोज सीखने को मिलता है मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि हर रोज सीखने को मिलता है। और इसी तरह मैं आपसे भी कहूँगी, देखिए अपने उस्तादों का एहतराम करें और जिनसे सीखें। कहते हैं जिनसे एक अल्फाज भी सीख लिया जाए ना, वो आपका उस्ताद होता है।
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं इन बच्चियों को देख रही हूँ। ये एक वक्त होगा आफ्टर 10 ईयर एक इनके सैलून होंगे, बिल्कुल यहाँ बैठी होंगी इंशाल्लाह, यहाँ बैठी होंगी ये बड़ी अच्छी, ये यहाँ बैठी होंगी। बिल्कुल अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनको तरक्की दे, मेरी कामयाब और नाम रोशन करें, बिल्कुल नाम रोशन करें, बिल्कुल और बड़े कंपटीशन में जाके खड़े हो जाए। अच्छा जी, जाते जाते दरख्शां जी आप अपने कैमरे के तब देखें और अपने तमाम लोगों को कोई मैसेज शेयर करना चाहें। मुस्कुराती सुबह में आई हैं, कैसा लगा, या आप कुछ भी आपका दिल जो करे वो मैसेज अपने नाज़रीन से शेयर करें। साबी का बहुत शुक्रिया कि साबी ने मुस्कुराती सुबह में बुलाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मुझे अपनी स्टूडेंट को यहाँ लाने का मौका मिला। स्टूडेंट को भी यकीनन बहुत अच्छा लग रहा होगा और बस जो भी हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग काम सीख रहे हैं, वो बस बहुत दयानतदारी से काम करें और हर फील्ड में जहाँ पर भी जाएं वहाँ दयानतदारी से काम करें और माशाल्लाह आगे बढ़ें सब। शगुफ्ता आप भी अपना मैसेज शेयर करें प्लीज़, आपकी क्लास है। बिल्कुल हमारी क्लास है, क्लास लें और जितना हो सकता है सीखें। ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत बड़ा पॉलर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप सीखें। सीखने का अमल कभी भी आपका ख़त्म नहीं होता। बल्कि मैं तो ये बात नहीं कहती हूँ कि मैं तो अपनी स्टूडेंट से भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेती। बिल्कुल बिल्कुल सीखने का अमल कभी खत्म सीखने का अमल कभी भी आपको खत्म नहीं होता। दरख्शां जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और शगुफ्ता बाबर आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन अभी जाने का टाइम हो गया और शेफ़ अमरीन आपने ज़बरदस्त डिश बनाई, उसका भी बहुत शुक्रिया और आप तमाम बच्चियों का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। अच्छा जी, जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगी, प्लीज़ जो है अपना बहुत ख्याल रखें, लेकिन ब्यूटी वर्कशॉप का क्योंकि एक पैकेज चलता है उससे पहले मैं एक बार फिर अनाउंस कर दूं, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, यानी कि हम कहेंगे अर्श मीडिया प्रेजेंट्स पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार 25 नवंबर एट मैरियट होटल और टाइमिंग है 10 AM to 3 PM। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ब्यूटिशियन को उसमें मिलेगा ज़बरदस्त किस्म का सर्टिफिकेट और सीखने को जो मौका मिलेगा वो ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी है। ब्राइडल मेकओवर, मॉडल मेकओवर और है उसके अंदर हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर और उसमें जो ब्राइडल प्रेजेंटेशन है शगुफ्ता बाबर की और नादिया हुसैन की और बहुत कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा। अब मुझे आप दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर नए जज्बे नए उमंग के साथ फिर मिलेंगे और जाते जाते मैं एक वीडियो पैकेज भी रेडी रहेगा और मैं चाहूँगी एक छोटा सा रैम्बो इनका भी हो जाए। ज़बरदस्त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आ जाइए जी, गुड़िया आप आ गए जो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। सो दिस इज़ आयशा साईं फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, एज यू ऑल नो मी। सो मुझे आप लोगों को कुछ बताना था और वो ये है कि एक बहुत बड़ा जो है इवेंट हो रहा है मैरियट होटल कराची में 25 नवंबर को और अर्श प्रोडक्शन की तरफ से है वो। सो दिस इज़ द इवेंट जो कि वन डे जो है उसकी वर्कशॉप, वन डे ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है, मैजिकल ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है ना चाहते हैं और मालीज ब्यूटी के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हम वहाँ पे लेकर आ रहे हैं बिकॉज ये बहुत सडन में हुआ है जल्दी से। तो आई विल बी कमिंग टू कराची फॉर वन डे इंशाल्लाह। थैंक यू अगेन अर्श प्रोडक्शन टू इन्वाइटिंग मी ओवर एंड फॉर दिस ह्यूज इवेंट मैरियट होटल 25 नवंबर। जो लोग इसकी टिकट्स बुक कराना चाहते हैं और कुछ लोग अगर स्पॉन्सर्स भी करना चाहते हैं जो कराची के लोग हैं तो इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। आई वुड लव कि आप लोग ज़रूर आएँ, मुझे भी मिलें और मालीज ब्यूटी की फ्री प्रोडक्ट्स भी खरीदें और इस अवार्ड सेरेमनी को और ब्यूटी मैजिकल वर्कशॉप को आप लोग अटेंड करें एंड सी यू इन कराची इंशाल्लाह। लव यू ऑल।